वेलकम टू द ब्लैक होल। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है कॉस्ट इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर विद स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस। या यूँ कहिए कि जो जो हमारे पास वो डिवाइसेस जो मौजूदा जो जदीद नोवल टेक्नोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन वगैरह, ये किस तरीके से मॉडर्न हेल्थ केयर की पूरी हैयत को तब्दील कर रही हैं और कैसे हमारे लिए एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो एक मुस्तकबिल के लिए आप यूँ कहिए कि टेक ड्रिवन हेल्थ केयर पैसेज तश्कील दे रही हैं। ये आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर मिस्टर ज़िया बांदे। आप हैं CEO एंड को फाउंडर ऑफ सेहत इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड। आल्सो यू आर फैकल्टी मेंबर ऑफ हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद। इसके अलावा आपका करंट एंटरप्रेन्योरियल वेंचर जो है वो भी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड हेल्थ केयर एजुकेशन एंड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ हेल्थ टेक इनिशिएटिव्स। हाँ, मैं वही बताने लगा। इसके अलावा आप रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं ऑफ आर्टिकल्स ऑन डाइवर्स टॉपिक इन लोकल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस एज पॉइंटेड आउट बाय शकील चौधरी साहब। तो आज की गुफ्तगू चूँकि सेहत आमा से मुतलिक है और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतलिक है, इसकी आगाही मेरे लिए आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसको आप पूरी तवज्जो से सुने। जो आपके क्वेश्चंस हो वो आप रखें। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इस गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। तो इसके साथ ही लेट्स वेलकम ज़िया बांदे साहब। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर। और सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करूंगा, खुश आमदेद कहूँगा, जो लोग इधर हैं मौजूद और जो लोग ऑनलाइन पे भी हमारा ये सेशन देख रहे हैं। जैसे नैयर ने बात की है अभी कि दिस इज़ पर्टेनिंग टू हेल्थ केयर, और आप सबके इल्म में होगा कि पाकिस्तान जो है, अगर हम सोशियो इकनॉमिक लेवल के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्री है। और यहाँ जो हालात आपको भी पता है पिछले चंद सालों से जो इकनॉमिक की कंडीशन रही है, तो उसकी वजह से लोगों के लिए अपनी सेहत के ऊपर पैसे खर्च करने की भी एक बहुत बड़ी तंगी आ गई है। और उसमें जो हमने थोड़ा बहुत काम किया है, जैसे मेरा अपना जो स्टार्टअप है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम फोकस कर रहे हैं बुनियादी तौर पे टेक्नोलॉजी के ऊपर कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे लिवरेज कर सकते हैं सेहत की कॉस्ट को कम करने के लिए। और जो हम अभी आपको आगे बताएंगे भी कि इससे दुनिया के अंदर, क्योंकि दुनिया के अंदर काम हो रहा है और दुनिया में एवरेज एज बढ़ रही है, जो एक बहुत अहम चीज़ समझने की है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब पाकिस्तान में भी बढ़ रही है और बाकी दुनिया में भी बढ़ रही है। तो इट मीन्स कि बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही है और लोग ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं पहले के मुकाबले में। और वो क्यों गुजार रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो एक हमने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो ताकि देखें, एक तो ज़बानी बात करना और होती है, लेकिन जब आपको कुछ तस्वीरें या तस्वीर आपसे शेयर की जाएं तो उससे आपको थोड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ है क्या और कैसे डेवलप हो रही है। ये प्लीज़ प्रेजेंटेशन ज़रा ऑन कर दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। जैसे मौजू बताया गया है, अभी आपको नैयर ने भी बताया था, कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर विद स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस। और ये मेडिकल डिवाइसेस क्या होती हैं और कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, ये हम इसके ऊपर जिक्र करेंगे। इसके ऊपर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह से, मतलब है कि हमारी सुबह हुई है। एक अचनार पार्क की तस्वीर है इस्लामाबाद के अंदर, मतलब आप सब में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो ये अब हमारी एक शुरुआत हो रही है सुबह की। हम एक सेहत के अंदर हम बात कर रहे हैं कि कैसे ज़िंदगी गुजारी जा रही है आगे। ये हमारे भाई हैं जिनके हाथ में है एक स्मार्ट वॉच। अगर आप ये देख रहे हैं तो इन्होंने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है। सुबह जॉगिंग के लिए निकले हैं, तो ये अपना टाइम वगैरह इसके ऊपर सेट कर रहे हैं कि इन्होंने कितने कदम चलना है, इनका हार्ट रेट वगैरह क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर उनको आ रही हैं। यानी ये एक तरह का आपका लाइफस्टाइल है जो बनता जा रहा है। समझने की ज़रूरत ये है, इस वक्त अगर एवरेज एज हमारी 72 साल है और लोगों ने 100 साल तक अगर ज़िंदा रहना है, तो फिर उनको अपना ख्याल ख़ुद रखना पड़ेगा, और जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा।
ये एक और देखते हैं आप कि ये एक और आपका डायबिटीज़ वगैरह का है, जो लोग हैं, हमारे एक भाई भी हैं जो डायबिटीज़ में हैं, ये इसमें देख रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जो इस वक्त मौजूद है, लोग कर रहे हैं। जब हम स्मार्ट हेल्थ केयर की बात करते हैं तो दूसरी साइड पे एक और कंपनी का हमने आपको दिखाया है कि आप ये देखें, एक ये पुराना स्टाइल है और वो एक नया स्टाइल है जो कि फ़ोन के साथ अटैच्ड है। तो आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो फ़ोन के ऊपर आ रही हैं, ठीक है, और वो रिकॉर्ड हो रहा है आपका। हम आगे आपको डिफ़ाइन करेंगे स्मार्ट जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। ये आप देखें कि ये है आपका ईसीजी मॉनिटर। ये नॉर्मली हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं और ईसीजी वगैरह कराते हैं। अब ये माइक्रो मॉनिटर है, इसका आप साइज़ देखें कितना है। ये माइक्रो मॉनिटर वगैरह आए हुए हैं जो आपके, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये है पल्स ऑक्सीमीटर। ये नॉर्मली आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है ये उसको नापता है। तो आप एक हॉस्पिटल में नॉर्मली आपने देखा ये है, और ये वो है जो आपके घर में आपके पास होगा, जो आपने उंगली में रखा और आपके ऊपर उसके ऊपर वो आ गया। और इसको अगर आप ब्लूटूथ के साथ अटैच कर लें अपने फ़ोन के साथ तो ये सारी रीडिंग आपके फ़ोन के अंदर ऐप के ज़रिए आ जाएगी। ये तो मैंने आपको कुछ बताई हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम जब स्मार्ट डिवाइसेस की बात करें तो स्मार्ट डिवाइसेस हैं क्या, और इसमें रिमोट मॉनिटरिंग के बेशुमार और भी हैं चीज़ें वगैरह। स्मार्ट वॉचेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं, और हम आपको आगे बताएंगे कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। ये आप देखते हैं, इसे हम कहते हैं स्लीप अपनिया, यानी जो आपको खर्राटे और इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो ये उसका है। तो ये जो वॉच आपकी है, दिस इज़ बेसिकली वर्किंग आउट कि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी चीज़ें, ये सब चीज़ें वर्कआउट कर होता है ड्यूरिंग स्लीपिंग। ये आपका डेटा जमा कर रहा होता है जिसके अगेंस्ट पे डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट्स और वो चीज़ें आपको सजेस्ट करते हैं। तो एवरीथिंग आपके वाइटल्स जिसे हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड इनटू दिस। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ये क्या है स्मार्ट डिवाइसेस। ये पोर्टेबल डिवाइसेस हैं। पोर्टेबल का मतलब है कि छोटे, जो सेंसर्स, सॉफ्टवेयर और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ हैं। यानी सेंसर लगा हुआ है, आपने देखा भी जितने भी डिवाइसेस थे उनमें सेंसर लगा हुआ था। सॉफ्टवेयर, हर एक के अंदर सॉफ्टवेयर है, हम आगे डिफाइन करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वो आपने देख लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी हुई हैं ताकि वो फिर आगे ट्रांसमिट कर सके। ये इनको अनेबल करता है कि एक तो ये कलेक्ट करते हैं डेटा, जैसे आपका ब्लड का डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है, डायग्नोज किया जा रहा है। एआई के एल्गोरिदम्स हैं जिसके ज़रिए ये चीज़ें डायग्नोज की जा रही हैं। फिर उसके बाद स्टोर किया जा रहा है, आप ही के फ़ोन के ऊपर ये स्टोर हो रहा है, ठीक है जी। क्लाउड पे भी स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद ये ट्रांसमिट कर रहे हैं आपका हेल्थ डेटा जो आपने वहाँ इसमें किया है, आपने डॉक्टर को करना है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी को करना है, किसी को भी जाना है, ये उधर जा रहा है। अब हम इसको एक थोड़ा सा उससे समझ लेते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये किस तरह हो रहा है। देखिए, ये मैंने आपको दिखाई थी तस्वीरें, ये घड़ी लगी हुई है, ये ऑक्सीमीटर का वो लगा हुआ है आपका, ठीक है। उसके साथ फ़ोन के साथ आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है इसको, ठीक है। साथ में ये मॉनिटर्स भी हैं जो लगे हुए हैं। ऊपर ये जो आपको क्लाउड नज़र आ रहा है, इस पे आपका डेटा प्लेस हो रहा है सारा का सारा, ठीक है जी। और वो डेटा फिर आगे आपके डॉक्टर के पास जा रहा है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है हेल्थ केयर का। अब आप ये समझ लें कि ये कितना मतलब है कि जो आपका एक रिवायती किस्म का हेल्थ केयर का सिस्टम है उससे ये कितना डिफरेंट है। ये जो आप ब्रिक एंड मॉर्टर का सिस्टम कहते हैं उससे कितना मुख्तलिफ है ये। इसमें कोई कहीं जा नहीं रहा, तो आपकी सारी चीज़ें होती। नॉर्मली अगर आप ये आज जाएंगे तो आज तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, आपको कुछ होती है, डॉक्टर आपका चेक करता है, फिर आपको कहता है 10 टेस्ट लिख के देता है, ये वाले टेस्ट करवाएं। उसके बाद फिर आपसे मतलब है कि वो आपको डायग्नोस करता है। इसके अंदर आपका डेटा तो मौजूद है और मतलब है कि ये 24/7 जमा हो रहा है डेटा आपका। तो इट मीन्स कि बहुत सारे टेस्ट जो आपके लिए जाते हैं उन टेस्टों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस तरह। आप अपना डेटा अपने ही मोबाइल फ़ोन से आगे डॉक्टर को व्हाट्सअप कर रहे होंगे या आप उसको कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ये मैं आपको मार्केट साइज़ बताना चाह रहा हूँ जो इस वक्त है मार्केट साइज़ इलेक्ट्रॉनिक जो हम बात कर रहे हैं इनके
मेडिकल डिवाइसेस का, जो स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस हैं। आप ये देखें कि 2021 में $31.5 बिलियन हैं और जो एस्टिमेशंस है मुख्तलिफ, ये $131.2 बिलियन तक, यानी 4 गुना से ऊपर ये बढ़ जाएगा। इसके अंदर तकरीबन इस वक्त 37% शेयर जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है, जिसमें यूएसए और कनाडा वगैरह, मतलब ज़्यादा यूएसए का है। लेकिन अब एशियन कंट्रीज़ का शेयर इसके अंदर बढ़ रहा है। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, दीज कंट्रीज़ आर कमिंग अप फास्ट इनटू इट। तो दिस इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, ये फ्यूचर है, मतलब है हेल्थ केयर की शक्ल मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगी जो आज आप देख रहे हैं। इस वक्त आपको मैं बता रहा हूँ कि इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं। दुनिया की इस वक्त, ये क्या हुआ? नहीं, वो कल वापस चला गया। हाँ जी, अच्छा, अब आप ये देखें कि दुनिया की इस वक्त पॉपुलेशन 8 अरब है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि फिजिशियन पर 1000 कितने हैं, तो दुनिया में 1.6 हैं। अब 2000 के अंदर ये जो फिगर था ये 1.4 का था और 1.6 का हुआ है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन इसमें अगर आप हाई इनकम कंट्रीज़ में देखते हैं तो 3.2 है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में 1.4 है, लो इनकम कंट्रीज़ में 0.4 है और पाकिस्तान में 1.1 है, यानी हम कहीं मिड में लाई कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये बुनियादी तौर पे वर्ल्ड बैंक, इसमें वर्ल्ड बैंक के डेटा बैंक से लिया गया है फिगर वगैरह, और उन्होंने WHO वगैरह से और वहाँ से लिए हुए फिगर। तो अब याद देखें कि ये वाले जो कंट्रीज़ हैं पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं और यहाँ हेल्थ केयर का प्रेशर उतना ही ज़्यादा है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी के बग़ैर आप उस चीज़ देखें, डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो इतनी तेज़ नहीं हो सकती। इट टेक्स टाइम, इट्स अ स्ट्रक्चरल थिंग। पाकिस्तान में भी इस वक्त तकरीबन 1 साल के अंदर 17,000 डॉक्टर्स वगैरह पास आउट होते हैं, जो मतलब कि इधर से निकलते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन इशू जो हम देख रहे हैं कि यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया के अंदर डॉक्टर्स का काल है, शॉर्टेजेस हैं। और ना सिर्फ डॉक्टर्स का, बल्कि जो आपका नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो आप कैसे पूरा करेंगे? इन कंट्रीज़ में जो हम बात करते हैं, अपना यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो आप यहाँ देखिए यहाँ एजिंग ज़्यादा हो रही है। हम आगे एजिंग की भी बात करेंगे, इन मुल्कों में एजिंग ज़्यादा हो रही है। तो अब वो जो एजिंग हो रही है, तो उसके लिए आपके पास मेडिकल इतने लोग मौजूद नहीं हैं, ह्यूमन रिसोर्स। अब ये मैं एजिंग की बात, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आप लोगों ने समझनी है। ये है डेवलप कंट्रीज़ की बात। तो 78 साल से 80 साल तक पहुंच गए हैं ये लोग 2001 से 2021 के अंदर, ठीक है जी। और फिर ये जो रेड में है ये वर्ल्ड एवरेज है। तो वर्ल्ड एवरेज इस वक्त 71 ईयर्स की है और जो आपके मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी भी तकरीबन 71 ईयर्स पे पहुंच गई है। ये कन्वर्जेंस हो गया है यहाँ पे आके तकरीबन। पाकिस्तान की अगर आप देखें तो पाकिस्तान 62 ईयर्स पे था और पाकिस्तान 66 ईयर्स पे पहुंच गया है। तो पाकिस्तान इफ़ेक्टिवली अगर देखें तो पाकिस्तान तकरीबन 4 साल का इजाफा किया है पाकिस्तान ने इस पीरियड के अंदर, 20 साल के अंदर। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, उनका बहुत रैपिड हुआ है, मतलब वो 62 तक आ गए हैं। तो मतलब 8 साल का फ़र्क पड़ा है एज के अंदर। तो अब आप सोचें कि इस वक्त कितनी तेज़ी से दुनिया की जो एज है, मतलब वो एजड पॉपुलेशन बढ़ रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और ना सिर्फ एजड पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो लोग हैं वो ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़िंदा रह रहे हैं, ज़्यादा सेहतमंद लाइफ गुजार रहे हैं। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम 62 या 60 या 80 या, अब हम सोच रहे हैं कि 100 साल तक लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे। टारगेट ये हो रहा है। तो 100 साल तक ज़िंदा आप दवाइयाँ खा के नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वेंटिलेटर पे रख के 100 साल तक नहीं देखा जाएगा। इट मीन्स कि आप शुरू से अपना केयर कर रहे होंगे। ये जो आपके ऐप्स हैं, ये जो आपके डिवाइसेस हैं, ये बुनियादी तौर पे आपकी लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं और ये आपको सरवाइव करवाएंगे लंबे अरसे के लिए।
सोचा यही जाता है ना कि यार जो लोग 54 से 62 तक पहुंच गए हैं वो कैसे पहुंच गए। ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ें, मैं सारा का सारा टेक्नोलॉजी को बात नहीं कर रहा, फैसिलिटेशंस भी बड़ी हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह की तादाद, डॉक्टर्स तक एक्सेस बढ़ा है, लेकिन इशू ये है कि इस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप कंट्रीज़ में दोनों जगहों पे आपको ये मसाइल नज़र आ रहे हैं। तो हमें देखना है कि हम इन मसलों से बाहर कैसे निकलेंगे। ये मतलब है कि सबसे बड़ा हमारा वो है इशू है। अब ये आ जाते हैं जो इस वक्त मेन आपका काम हो रहा है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब ये वो कहानी है कि जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये काम हो कैसे रहा है, हाउ इट इज़ वर्किंग। देखिए सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जो है वो है स्मार्टफोन इस सारी कहानी का। और स्मार्टफोन्स की वजह यह है कि कंप्यूटेशन पावर जो है वो बढ़ती जा रही है फ़ोन्स की, फ़ोन्स में डेटा रखने की, फ़ोन्स में डिस्प्ले करने की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं आपके लिए। और इनके गिर्द घूम रही हैं 4 टेक्नोलॉजीज़। मतलब है कि 4 के अलावा भी मैं, लेकिन फ़िलहाल हम फोकस इन 4 पे कर रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपकी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रही हैं तो उसका मतलब ये है कि जो GPU है, मतलब है जो आपकी प्रोसेसिंग उसकी ताकत है वो बढ़ गई है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो जनरेटिव AIs हैं, जैसे चैट GPT वगैरह आपके सामने है मिसाल वगैरह, कि हाउ बिग दे हैव बिकम, चैट GPT और ये जनरेटिव AI वगैरह। तो AI के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने जैसे ECG मॉनिटर की हम बात करते हैं कि जो आपके हार्ट के कर रहे हैं, नॉर्मली तो अगर आपने देखा है कि आपका वहाँ किया जाता है, जब आप जाते हैं किसी भी, पाकिस्तान में आप किसी लैब में जाएं या किसी ECG अपना करवाने जाएं, यहाँ एवरेज 1500 रुपये ले रहे हैं आपसे ECG करवाने के, ठीक है जी। अच्छा, वो आपके टेस्टिंग, आपके मतलब हार्ट बीट्स वगैरह चेक की जाती, इरेगुलर है, वो आपकी रिपोर्ट लिख के देता है, और वो रिपोर्ट जो है वो आपके पास डॉक्टर के पास जाती है, एंड डॉक्टर डायग्नोज यू। अब आप सोचें कि मैं तकरीबन कुछ 10,000 डॉक्टर्स की, मतलब है कि मुख्तलिफ उसके अंदर रिपोर्ट्स को मैं अपने सिस्टम के अंदर प्लेस कर लेता हूँ, डेटाबेस के अंदर प्लेस कर लेता हूँ। इस डेटाबेस को फिर मैं एक चैटबॉट के साथ, या जिसे हम कहना चाहिए एप्लीकेशन के साथ लिंक कर लेता हूँ। अब आपके पास, जैसे हमने पीछे आपको एक दिखाया था जो कि एक डिवाइस था ECG मॉनिटरिंग का, आप उसके साथ लिंक कर लेते हैं उसको, ठीक है, और आप वही चीज़ें लगा के, इसमें बेसिकली जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो 12 लीड का कहलाया जाता है, जो आपकी ECG मॉनिटरिंग के अंदर कहलाया जाता है, वो आपने लगाया, लगा के जो भी आपकी रिपोर्ट आएगी वो उस एल्गोरिदम के अंदर घूमेगी जाके, वो एल्गोरिदम जस्ट लाइक ए डॉक्टर वो डायग्नोज करके बताएगा कि आपकी क्या पोजीशन है। मतलब देयर इज़ नोबडी फिजिकल, एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंदर ये सारा डेटा प्लेस हुआ है। तो AI का रोल जो है वो उसके अंदर जा रहा है सारा सारा। अब आप आ जाते हैं IoT के अंदर, जिसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये है कि ये जो ज़बान है बिटवीन द डिवाइस एंड बिटवीन दैट इंडिविजुअल जो आप ऑर्डर दे रहे हैं, ये इंटरनेट से मतलब है कि वो चीज़ें लेके वो उसको वो कर रहा है, गाइड कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, और वो आपकी रीडिंग्स वगैरह और ये चीज़ें जो हैं वो आगे कर रहा है। आप उसको ऑर्डर थ्रू इंटरनेट दे रहे हैं, जो भी आप उसको दे रहे हैं। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोई एक अनयूजुअल चीज़ ही, सारी पुरानी चीज़ें हैं, काफ़ी अरसे से चल रही हैं, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारी जो अमलगमेशंस हो रही हैं उसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ गई है इन ऑर्डर टू सर्विस यू। अब आप आते हैं ब्लॉकचेन पे। ज़्यादातर ब्लॉकचेन का जो जिक्र होता है वो क्रिप्टो के साथ होता है, लेकिन ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक बुनियादी तौर पे, इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसले हमें आते हैं नॉर्मली, जो आपका डेटा जो है, जो आप फ़ोन के ऊपर लोगों को पेश कर रहे हैं या भेज रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी हैकिंग का, उसकी प्राइवेसी का इशू। तो अब जो काम हो रहा है वो काम ये हो रहा है कि आपने ब्लॉकचेन के अंदर उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को करके, ताकि उसको ब्रेक करना मुश्किल हो। तो अब आप ये देखिए कि हम अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो रही हैं। ये सिर्फ महदूद वहाँ तक नहीं है कि जो हम समझते हैं कि जी के महदूद सिर्फ क्रिप्टो या उस तक है। ये अब हेल्थ केयर के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है।
और जो एक सबसे अहम चीज़ है 5G, पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है अभी 5G नहीं, लेकिन बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में आ गया। तो ये तो एक पैराडाइम शिफ्ट ही है ना, मतलब आप एक ताकत है कंप्यूटिंग की, उसको आप कहाँ तक इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप तस्वीरें हैं, आपकी टेलीमेडिसिन है, आप मतलब है कि टेलीफोन पे बैठ के कंसल्टिंग कर रहे हैं उनके साथ। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी ताकत आप दे रहे हैं लोगों के हाथ में दे रहे हैं कि आप अपनी रिपोर्ट्स हैं वो मतलब है कि भेजें। हम आगे जिक्र करेंगे कि रिपोर्ट्स का जो डिजी लॉकर्स वगैरह हैं उनका भी क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके अंदर। तो अब आप सोचें कि हेल्थ केयर के अंदर ये चीज़ें अब इतनी क्यों बढ़ रही हैं, और उसकी बड़ी वजह है स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर 8 अरब की आबादी है, 6.92 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं जो मार्केट के अंदर हैं, 86% की पेनिट्रेशन है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्मार्टफोन्स की डिजिटलाइजेशन की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे ना। आप अगर जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह उठा के देखेंगे वो बेसिकली उनको फोकस कर रहे हैं कि स्मार्टफोन को आपकी ज़िंदगी का महवर बनाया जाए। और महवर बनाने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर सिर्फ को टिकटॉक देख रहे हैं या वो देख रहे हैं, आपकी नॉर्मल ज़िंदगी उसके ऊपर बेस कर रही है। आपका डेटा जो आपके लिए एक बहुत कीमती चीज़ है, उस डेटा से आपकी जान बच सकती है, आपको टाइमली इंफॉर्मेशन डॉक्टर को या आपके केयर गिवर को मिल सकती है, जो कि वैसे अवेलेबल होने के लिए उसको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। लेकिन सोचिए अगर आपके फ़ोन में वो चीज़ मौजूद है तो वो कितने आराम से कर सकता है काम। और सिर्फ सोचिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन जो है वो 127 मिलियन है, 53% हमारी पेनिट्रेशन है। तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी ऑलरेडी है। ऑब्वियसली ये नंबर कम है, ज़्यादा होने चाहिए हैं, लेकिन ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैं अब मैं जो आपसे बात करूँगा, जो मतलब इसी को आगे रखते हुए बात करूँगा, जब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें समझना होता है वैल्यू चेन ऑफ हेल्थ केयर ऑल्सो। ये तो मैंने आपको टेक्नोलॉजीज़ की बात कर दी ना। वैल्यू चेन क्या है हेल्थ केयर की? हेल्थ केयर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक है प्री केयर, एक है केयर और एक है पोस्ट केयर। तीनों के अंदर आपकी ज़रूरत डिफरेंट होती है। देखिए प्री केयर के अंदर जैसे मैंने आपको दिखाई थी फिटनेस ऐप्स वगैरह, ये प्री केयर है। न्यूट्रिशन वगैरह की आपने अपनी करनी, ये प्री केयर के लेवल के ऊपर आप अपने आप को कर रहे हैं टेस्ट। फिर आप केयर पे आ जाते हैं। केयर का मतलब होता है सिम्टम चेकर। आपने मिसाल के तौर पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, या आपने अपने शुगर ग्लूकोज वगैरह मतलब है कि चेक करने, चीज़ें वगैरह करनी, आपका ऑक्सीमीटर है, आपका ये चीज़ें। तो दीज आर कमिंग इनटू केयर की साइड पे। फिर पोस्ट केयर के अंदर आप आ जाते हैं, फिर उसकी रिमोट मॉनिटरिंग होती है। आपके ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद फिर मतलब है या सर्जरी के बाद जो आपको केयर की ज़रूरत है, जो उस डॉक्टर के पास, तो आप हर वक्त उठ के तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होंगे, आप अपने घर के अंदर इन छोटे छोटे पोर्टेबल डिवाइसेस की मदद से अपना डेटा जमा करके वहाँ भेज रहे होंगे, और डॉक्टर उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट मतलब है चेंज कर रहा होगा। अब आप सोचिए ज़रा, अगर आपने जाना था, एक बात मैं कर रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद आपकी ट्रीटमेंट, आपकी डेट है 1 हफ्ते के बाद। हम तो एक बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब है प्राइवेट के अंदर। हम में से अगर कुछ लोग जिनका बाहर रहने का इत्तफाक हुआ है, वहाँ तो आपको पता है कि जो पब्लिक के अंदर आपको जो डेट्स भी मिलती हैं वो भी आपको कहीं कहीं हफ्तों के बाद की मिलती हैं डेट्स वगैरह। तो अब आप सोचें उस पीरियड में अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आप कैसे मतलब रेमेडी हासिल करेंगे, और उस होने के लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आपके अंदर जब कोई बेचैनी पैदा होती है, मैं मेडिकल की आप में से लोगों को बुखार हुआ होगा, तकलीफ़ हुई होगी या किसी से, वो एकदम नहीं होता। आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम ऐसा होता है कि आपको टाइमली नहीं पता चल रहा होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और ना ही आपको एहसास होता है। अब अगर आपने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है और स्मार्ट वॉच के थ्रू आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा है, आपको पता चल रहा है, या आपका ग्लूकोज हो रहा है, जैसे मैंने तो आपको ये बताई थी ना स्ट्रिप, अभी तो आ रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर ये है कि दैट इज़ नॉन इन्वाइसिव शुगर टेस्टिंग वगैरह के लिए है, कि आपका वो ब्लड के अंदर जो कलर है उससे वो मतलब है कि पता कर रहे होते हैं। तो जब हम ये चीज़ हम बात कर रहे होते हैं कि आपकी जब एक रियल टाइम पे टेस्टिंग हो रही होती है, तो जहाँ आपने 1 हफ्ते के बाद जाना है डॉक्टर के पास,
तो हो सकता है आप एक हफ्ता पहले चले जाएं, हो सकता है आपके बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज होने से बच जाए। आप ज़रा सोचें ये कितनी बड़ी इनकलाबी चीज़ हो रही है। मतलब है आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सीधी सी बात है कि जब मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देख रहा हूँ, और मज़ेदार बात यह है कि मैंने कॉस्टिंग की थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता ही चीज़ें महंगी हैं, तो मैंने हिंदुस्तान के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्टिंग की थी। मैंने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स उठाए और मैंने वो प्रोडक्ट्स उठा के देखे कि मैं अगर इसको टेस्ट कराऊँ हिंदुस्तान के रेट्स के ऊपर, मतलब ज़ाहिरी बात है जो उनका रेट है उसके हिसाब से। तो मैंने एक उठाया अपना ये था क्या ECG मॉनिटर उठाया, एक वहाँ का डिवाइस था लोकल, ठीक है जी। उसको उठा के हमने टेस्टिंग मतलब है कि देखा कितना है उसकी कॉस्ट वगैरह, तो 8,490 रुपये बन रहा था हिंदुस्तान के हिसाब से। तो अगर आप वो पाकिस्तान के हिसाब से करें तो ये तकरीबन 28-29 हज़ार का वो इक्विपमेंट है, जो एक इक्विपमेंट है। हिंदुस्तान में इस वक्त जो ECG की एवरेज कॉस्ट है वो है 300 रुपये, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर है ये, पाकिस्तान के हिसाब से 1,000 रुपये बनता है, 1,000 रुपये का आप ECG का टेस्ट कराएं। पाकिस्तान में जैसे मैंने आपसे जिक्र किया 1,500 रुपये। तो आई वॉज जस्ट वर्किंग आउट दैट फिगर, और मैंने कहा अगर हम इसको टेस्टिंग करते हैं और एक आदमी करता है तो आप देखें कि तकरीबन 28 टेस्टों के अंदर उसकी कॉस्ट पूरी हो जाती है। यानी जो उसने इक्विपमेंट ख़रीदा था, अब आप देखें कि नॉर्मली ECG करवानी है जो आदमी आपके घर में, उसको हफ्ते में एक दफ़ा तो ECG करवानी होती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी आसानी क्या है, आप घर में बैठ के ECG कर रहे हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। देखिए जो लोग इससे गुज़र रहे होते हैं उनकी तकलीफ़ का भी हमें अंदाज़ा है कि उनको उठ के अपने घर से कोई गाड़ी लेके उन्हें जाना है उधर पे लैब पे जाके अपना टेस्ट कराना है। लेकिन यहाँ आपको जगह घर पे मिल रही है, ठीक है। 28,000 का मुझे भी पता है कि पाकिस्तान के हिसाब से नहीं है, लेकिन ज़रा सोचें कि जो हेल्थ के ऊपर जो दिल के ऊपर आपके ख़र्चे होते हैं वो तो लाखों के अंदर होते हैं ना। अगर आपने बाईपास करवाना है, स्टंट डलवाना है, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, वो मतलब हज़ारों में नहीं होते, लाखों के अंदर होते हैं, हम सबको पता है इस चीज़ का। अब आप सोचें कि अगर हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें, इस चीज़ को मतलब है कम कॉस्ट के ऊपर बनाएं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बन नहीं रही, ये सारी हो रही हैं इम्पोर्ट। अब हिंदुस्तान और चाइना के तो बन रही है, और जैसे मैंने आपको फिगर बताया है कि अगर 4 गुना बढ़ रहा है ये मतलब है इसका मार्केट साइज़ अगले 8 से 10 सालों के अंदर, तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की 24 करोड़ की अगर आबादी है, ये 24 करोड़ की आबादी को आपके इस वक्त जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है सालाना, मतलब मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ जो सरकार करती है, वो $38 है, $38 है, ठीक है जी। बांग्लादेश में ये है $55 और हिंदुस्तान में है $62। तो मुझे आप बताइए कि हम अपनी आवाम को, मैं अभी आगे भी आपको बताऊंगा फिगर, क्या हम इनको पूरा कर सकते हैं इस तरह से? सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कर सकें पूरा। और उसकी वजह है ये मतलब है कि फिगर ये है जी हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ इंडेक्स। तो इसमें जो आप डार्कर पोर्शन देख रहे हैं ये वो पोर्शन है जो पाकिस्तान के सबसे पसमानदा इलाके हैं हेल्थ केयर के हिसाब से। आप इनका डिस्टेंस देखें इलाके का कि ये कितने दूर हैं। मतलब हम में से बहुत से भाई होंगे जो इन इलाकों से ताल्लुक़ जिनका होगा और जिनको अंदाज़ा होगा कि हेल्थ केयर की फ़ैसिलिटीज़ क्या हैं। ये देखें ये इलाके हैं जहाँ फ़ैसिलिटीज़ ज़्यादा, जितना लाइटर पोर्शन है वहाँ मतलब है कि फ़ैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं हेल्थ केयर वगैरह की। बाकी में मतलब मज़ेदार बात है ये कराची है जिसे हम कहते हैं, और कराची के बिल्कुल बाहर आप ये देखें जो ये ठट्टा और सजावल का एरिया है, यहाँ हेल्थ केयर की फ़ैसिलिटीज़ और मतलब है एक्सेस कितना ख़राब है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। तो अब आप देख लें कि अगर मैंने एक आदमी बीमार इधर होता है तो उसको मुझे उठा के कोयटा तक ले जाने के लिए, जो कि मेरा ख़्याल है कि जो बलूचिस्तान के अंदर कितने घंटे लगेंगे, रोड्स के हालात आपको पता है, तो वो बंदा सर्वाइव भी कर पाएगा वहाँ तक पहुँचने तक? सोचने की तो बात ये है। और ये पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। तो यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें तो हम लोगों को सर्वाइव करवा सकें। सिंपल इज़ दैट। मैंने आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई थी ना सर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान की नहीं बढ़ रही ज़्यादा तेज़ी से, बाकी दुनिया में बढ़ रही है ना तेज़ी से। तो कुछ तो वजूहात हैं ना, और वो वजूहात ये हैं,
पाकिस्तान इन बड़े शहरों का नाम नहीं है सिर्फ कि हम तो यानी खुशकिस्मत है कि हम इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, वरना तो अगर आप देखें जो पाकिस्तान के बाहर हैं, जो पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी बैठी हुई है, उस आबादी तक आप कैसे पहुंचाएंगे ये चीज़ें वगैरह। और अब मैं आपको ज़रा सरकार के डायनामिक्स बताता हूँ। ये तो मैंने आपसे जिक्र किया है ना कि सरकार के डायनामिक्स इसके अंदर क्या हो सकते हैं। तो मैं कुछ लिखता भी रहता हूँ, तो थोड़ी बहुत रिसर्च भी करता रहता हूँ चीज़ों के ऊपर। तो हमने एक चीज़ उठाई सबसे पहले, मतलब क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमने बताया कि हिंदुस्तान को ज़रा कंपैरिजन में ले लेते हैं। शकील साहब तो वैसे भी माशाल्लाह काफ़ी इसके ऊपर ग्रिप रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो हमने जो बात करी, हमने बात की कि शकील साहब ये स्टार्ट हुआ था यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है जी। जैसे मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया है, ये 2016 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ये एक फिनटेक की दुनिया है। हम इससे जाएंगे हेल्थ केयर के साइड पे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, ये आधार का सिस्टम है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, आधार है, हमारे यहाँ नादरा का सिस्टम है, ठीक है जी। दोनों में फ़र्क है, वो फिर एक और डिटेल आ जाती है सिस्टम के अंदर, लेकिन दोनों एक आइडेंटिटी के सिस्टम है कि लोग की आइडेंटिटी, लेकिन ये फाउंडेशनल बेस है और ये फंक्शनल बेस है और ये एक आपका फाउंडेशनल बेस है। तो फंक्शनल बेस है कि आप लिंक करते हैं इसके साथ और काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ उस तरह से आप आराम से काम नहीं स्टार्ट कर सकते नादरा के साथ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग का मतलब एक अलहदा कहानी है उसको एक्सप्लेन करने की। खैर, बॉटम लाइन ये है, नादरा का सिस्टम आधार से पहले शुरू हुआ था, मुशर्रफ साहब के ज़माने में, अगर आप लोगों को इल्म हो। ये उसके बाद स्टार्ट हुआ है आधार, ठीक है जी। 2016 में सरकार ने ये वाला पेमेंट इंटरफेस बनाया। उन्होंने कहा जी आप आधार के साथ लिंक करें, ठीक है, एपीआई उन्होंने एक्सेस दिया और आप चीज़ें बेचनी स्टार्ट करें अपना। तो फिनटेक की एक पूरी दुनिया वहाँ बनी, जैसे भारत पे, पेटीएम, बहुत सारी जो कंपनियाँ आई हैं हिंदुस्तान में उसके बाद आई। 2022 में सर एक साल के अंदर 77 अरब ट्रांजैक्शंस हुई हैं यूपीआई के ऊपर, और इनका जो वॉल्यूम है वो 1700 अरब डॉलर का है। 3 करोड़ से ऊपर करियाने की दुकानें जो हैं वो यूपीआई कैशलेस हुई हुई हिंदुस्तान के अंदर। ये जो आपके मोहल्ले की होती हैं, जो वो क्यूआर कोड के ऊपर मतलब है काम कर रहे होते हैं। 21 फिनटेक जो हैं वो इस वक्त यूनिकॉर्न हिंदुस्तान में बनी हुई हैं। जब 1700 अरब डॉलर हैंडल कर रहे होंगे और 77 अरब ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, तो अगर रुपया भी लें एक ट्रांजैक्शन के अंदर तो आप सोच लें कि कितना पैसा बन रहा होगा सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। तो आप सोच लें कि इन 21 कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की है इस वक्त हिंदुस्तान में सर। अब हम पाकिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान में हमने स्टार्ट किया 6 साल के बाद, ये रास्त के नाम से, 2022 में सर, ठीक है सर। इस वक्त जो हमारे पास 1.5 साल का फिगर है, जो इस वक्त जो आया हुआ है हमारे पास जब से स्टार्ट हुआ है, तो हमारी टोटल जो हैं आप अशारिया 23 अरब ट्रांजैक्शंस हैं, यानी 23 करोड़ ट्रांजैक्शंस हमने की हैं। ये 77 अरब है और ये 23 करोड़ है, ज़रा सोचिए। वैल्यू टोटल है 8.7 अरब और ये 1700 अरब है। हम हिंदुस्तान से 5 गुना कम ही है ना मुल्क वगैरह। अगर हम हर एंगल पे भी जाएं तो हमें उस लेवल तक पहुंचने में कितने सालों लगेंगे इस वक्त, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि सरकार ने ये एक्सेस दिया इनको। अब हिंदुस्तान की सरकार एक और काम कर रही है। तो देखिए, ये मोदी साहब की बात की जाती है और हमें मतलब है कि हर दफ़ा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, जो हमें सीखने की ज़रूरत है, उस तरफ तो हमारा रुझान नहीं जा रहा ना। 2022 के शुरू में जनवरी में लॉन्च किया गया है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, UHI, जस्ट लाइक इसके। इसमें भी एक्सेस दिया जा रहा है गवर्नमेंट हेल्थ डेटाबेस के अंदर API के थ्रू स्टार्टअप्स को। एक हम रेवोल्यूशन हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त होता हुआ आपको हेल्थ टेक के अंदर देख रहे हैं। इस वक्त सर 3500 स्टार्टअप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं टेक सेगमेंट में, 3500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स। AI जो हम पीछे बात कर रहे हैं, यही ड्राइव कर रही हैं चीज़ें, और ये चीज़ें हिंदुस्तान में बन रही हैं। 3D प्रिंटिंग के ऊपर और उसके ऊपर काम किया जा रहा है इसके ऊपर। मतलब मैं आपको लातादाद केस स्टडीज़ बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसके हम मुतहम्मिल नहीं हैं। मतलब बेशुमार लोग उधर काम कर रहे हैं इसके अंदर।
2021 में सर 2.2 अरब डॉलर रेस किए हैं हेल्थ टेक स्टार्टअप्स ने। डायग्नोस्टिक सपोर्ट, ऑनलाइन फार्मेसी, टेलीमेडिसिन, रिमोट मॉनिटरिंग, यहाँ पैसे लगाए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे जी कि पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है? सोचने की तो बात ये भी है ना कि पाकिस्तान में भी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन स्केल बहुत छोटा है। मरहम है, तबियात है, मतलब अच्छे स्टार्टअप्स हैं। मेडिसन है जो कराची में एक हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन फार्मेसी के अंदर काम कर रहे हैं। जो हम आपसे बात कर रहे हैं ना डिवाइसेस के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तानियों की मौजूदगी नहीं है। कि मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त कोई ग्लूकोमीटर बना रहा हो पाकिस्तान के अंदर, नहीं। कोई ईसीजी मॉनिटर बना रहा हो, कोई पल्स ऑक्सीमीटर बना रहा हो, आप समझ रहे हैं बात? मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान बना रहा है। कहने का मकसद आपका ये है, जब आप बना रहे हैं तो कॉस्ट कम है उसकी। और हिंदुस्तान हमारी तरह जुगाड़ी है भाई। तो जुगाड़ का मतलब ये है कि वो हर चीज़ को कट कर देते हैं। जो गोरे ने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के ऊपर किया हुआ होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिज़ाइन के उनके बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन उनकी जो वो होती है, मतलब कैपेसिटी होती है, वो लाइट होती है ताकि वो उस इलाके के हिसाब से काम कर सकें। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप मंगवाते हैं, एक मिसाल के तौर पे बना हुआ है अमेरिकन लाइसेंस के अंदर, चाइना से मंगवा रहे हैं आप चीज़, अमेरिकन लाइसेंस में चाइना में बन रही है चीज़, चाइनीज़ अपनी बना रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ उसके साथ साथ क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है तो वो अमेरिकन के लिए भी बना रहे हैं। तो अमेरिकन के लिए तो वही बना रहे हैं कि जो अमेरिकन ने पूरी दुनिया में बेचनी है, और अमेरिकन ने उसको कस्टमाइज़ नहीं करना पाकिस्तान के हिसाब से, उसने तो अपने हिसाब से बेचना है ना मेरे भाई। तो इट मीन्स कि आपको तो चीज़ महंगी पड़ेगी, वो ऊपर से माशाल्लाह डॉलर के भी जो रेट चल रहे हैं तो उसका भी एक ऐसा। तो देखिए ये बड़े सारे फैक्टर्स हैं। और अगर हम इसको इस तरह देखते हैं कि अगर हम कॉस्ट कम कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है कि वो बंदा अपने जो ब्रेक इवन है जो अपने ईसीजी मॉनिटर का है, वो 28 ईसीजीज़ के अंदर हासिल कर लेता है। उसके बाद तो उसकी कॉस्ट मतलब है कि मिनिमल ही हो गई ना काम करने की और चीज़ें करने की। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमने काम करना है तो पाकिस्तान के अंदर देखिए एक बड़ा रुझान इस वजह से नहीं है कि लोग कहते हैं बहुत महंगा है भाई, इवन। और बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं, मतलब जिनको शुगर है, वो ये जो प्रिकिंग करना है इससे भी मतलब घबराते हैं कि प्रिक करना पड़ेगा, ब्लड निकालना पड़ेगा। तो आप ये देखें कि अब तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया नॉन इन्वाइसिव आई में एक कंपनी हिंदुस्तान में है वीवी लिफ्ट के नाम से। मैं आपको एक केस स्टडी की बता रहा हूँ। हैदराबाद के अंदर 20 साल की लड़की ने, मतलब वो लड़की ने वो फाउंड किया था, और उस लड़की की अपनी एक स्टोरी है। वो लड़की बाय बर्थ जो है डायबिटिक थी। डॉक्टर्स ने उसको बुनियादी तौर पे कहा था कि ये सरवाइव नहीं करेगी बच्ची। उस बच्ची ने सरवाइव किया, ठीक है जी। और उस लड़की का हालत ये था कि उसको डेली प्रिक होता है, उसको डेली उसका ब्लड टेस्ट होता है, इंसुलिन उसको लेनी पड़ती है मुस्तकिल। उस बच्ची ने एक फ़ैसला किया कि मैंने डायबिटिक के ऊपर काम करना है। उस लड़की ने इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद शी वेंट इनटू कोमा फॉर 6 टाइम्स इन हर लाइफ। सबसे लंबा 56 डेज़ के लिए और सबसे कम 2 दिन के लिए। अब आप सोचें उस बच्ची के ऊपर। उसके बावजूद उस बच्ची ने आईआईटी में एडमिशन पास किया। हिंदुस्तान में आईआईटी के अंदर सर आपको भी पता है एडमिशन लेना आसान नहीं है। उस लड़की ने एडमिशन पास किया। 11 दिन के बाद उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उसने कहा आई एम गोइंग टू डेडिकेट माई सेल्फ ऑन दिस। मैं अब आपको एक आदमी को खुद फील होता है यार, देखो इस लड़की को कि वो एक मोटिवेशन आप उसकी देखें कि मैंने इसमें काम करना है। एंड देन शी पिक्ड अप वन मोर पर्सन जो उसके साथ काम कर रहे हैं इंजीनियर के तौर पे। वो 2 मतलब को फाउंडर्स हैं। ऑन वीवी लिफ्ट के नाम से उन्होंने अपनी कंपनी मतलब है वो बनाई है। एंड दे आर वर्किंग ऑन नॉन इनवाइसिव ग्लूकोमीटर के ऊपर काम कर रही। अब हमारे यहाँ जो मतलब है कि मतलब जो रुझान है हेल्थ केयर के अंदर, देखिए जो हम इस वक्त खड़े हुए हैं बुनियादी तौर पे एक इंटरसेक्शन के ऊपर जहाँ हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमें हेल्थ केयर के भी लोग चाहिए और हमें टेक के भी लोग चाहिए। अब यहाँ तो हम रहते हैं साइलोस के अंदर। जो टेक्नोलॉजी का बंदा है वो टेक्नोलॉजी में ही काम किए जा रहा है, आप समझ रहे हैं। जो हेल्थ केयर का बंदा है उसको कोई नहीं पता कि भाई उससे बाहर क्या हो रहा है। दुनिया अब जा रही है इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर।
जो हम आपके पास लेकर आए हैं, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, और जो हमारा एक आइडियल है एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, फ्यूचर क्या है जी? फ्यूचर है डिजिटल सेल्फ केयर का। ये आपके पास स्मार्ट वॉच है, ये आपके पास फ़ोन है, ये दो चीज़ें हैं। अब ये स्मार्ट वॉच हो सकता है, ये ऑक्सीमीटर हो सकता है, ये ग्लूकोमीटर हो सकता है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। अब वो चीज़ आ रही कि आप घड़ी पहनेंगे, घड़ी से आपका ग्लूकोज भी चेक हो रहा होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी चेक हो रहा होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल भी चेक हो रहा होगा। अब आप समझ रहे हैं बात? और ये सारा डेटा ब्लूटूथ से इस फोन पे जा रहा है। द थिंग इज दिस कि क्या हम इस फ्यूचर के लिए तैयार हैं या इस फ्यूचर में जाना चाहते हैं? जैसे मैंने आपको अभी दिखाई थी सर कि जो तस्वीर है, जो पाकिस्तान में हालात हैं, उन हालात के अंदर रहते हुए मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा कि ये बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है। आप समझ रहे हैं बात? ये चीज़ें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे प्रोग्राम्स मौजूद हैं, कोर्सेज मौजूद हैं, आप कर सकते हैं ये चीज़ें वगैरह। पाकिस्तान के इस वक्त 237 या 250 के करीब आपके स्टार्टअप्स हैं हेल्थ केयर के, जो हेल्थ टेक में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो पैसे हमने रेस करे हैं वो मेडजिंगन ने, जो कराची की कंपनी है, उन्होंने किए थे तकरीबन $11 मिलियन, 1 करोड़ 10 लाख डॉलर। ठीक है, अभी कुछ अर्सा पहले। हिंदुस्तान में जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके यहाँ 15-20 करोड़ डॉलर रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी जो कंपनीज रेस कर रही हैं, उनके स्केल जिस तरह के चल रहे हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे लिए चैलेंज है, पाकिस्तान के लिए मतलब है कि चैलेंज है कि दुनिया आपको रास्ता दिखा रही है, और ये रास्ता देखिए, मैं एक चीज़ आपको एक बता दूं, हेल्थ केयर दुनिया के अंदर लोकल मसला होता है। जिस भी मुल्क में आप काम करेंगे उसका अपना हेल्थ केयर का इकोसिस्टम है, मतलब वो इकोसिस्टम जो है वो डिफरेंट है हर मुल्क का। यानी अमेरिका का इकोसिस्टम डिफरेंट है, तो अमेरिका का अगर इकोसिस्टम आप यहाँ ला के नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उनका इंश्योरेंस के और उनके हिसाब किताब बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का, ये चाइना का अपना है, डिफरेंट है। और यहाँ जो ऑपरेटर्स हैं वो लोकल ऑपरेटर्स हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, गाड़ी बनाने के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए आप टोयोटा या जापानीज़ जो है वो आके यहाँ बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल के अंदर देखेंगे तो मेडिकल के अंदर आपको जापानीज़ आके यहाँ काम करते हुए नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम वो क्या करेंगे, अपनी मशीन बेच देंगे ना एक लाके, लेकिन वो आके इधर काम नहीं कर रहे होंगे बैठ के। काम लोकल्स ने करना है। ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, और इस हेल्थ केयर सिस्टम ने अपने आप को अब्रेस्ट करना है। मुझसे किसी ने सवाल किया, उसने कहा आप जो ये स्मार्ट डिवाइसेस को लेकर आ रहे हैं कि लोग अपने टेस्ट खुद करेंगे, तो यहाँ तो एक डॉक्टरों का भी तो एक खांचा होता है। तो आप सब जानते हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले देखता है भैया कि किस कौन कौन मेरे पास कमीशन एजेंट आया था, किस लैब से किसका टेस्ट कितना करवाना है, कौन सी दवाई देनी है, यही होता है ना हिसाब किताब वगैरह। अब कहानी ये है कि अगर आप अपना सेल्फ केयर खुद कर रहे हैं, तो सेल्फ केयर करने का मतलब आपको क्या पता चल रहा है? आपको मैक्सिमम ये पता चल रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर लेवल ठीक नहीं है, सही है, ऑक्सीजन लेवल का है, यही है। लेकिन ये आप जाके खुद दवाई तो नहीं ख़रीद रहे। द पॉइंट इज़ दिस कि यही हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बताना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तुम्हारा बिजनेस नहीं ख़त्म करेगी, वो बेसिकली लोगों का फ्लो बढ़ाएगी। अगर मैंने, जैसे हमने एज का आपको बताया था, अगर मैंने पाकिस्तान की 66 साल की एज है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको मैं सोचें कि मैंने इसको टारगेट करना है 74 साल तक, अगले 10 सालों में या 15 सालों के अंदर, मतलब ये हमने टारगेट करना है। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने जो लोग हैं उनका टाइमली, मतलब है कि उनकी एक्सेस भी हो और उनका टाइमली आपको पता भी चले कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, वो इसके अलावा तो आपको नहीं पता चल सकता ना। अगर हम डॉक्टर के पास ही लेट पहुँचें तो फिर तो आप, मतलब है, तकलीफ़ में वहाँ पहुँच जाएंगे उसके अंदर। फिर आप मतलब है कि जो आपका 74 साल का, मतलब देखिए हमारा टारगेट क्या है, ये बना के, मतलब है कि आपको डिजिटलाइज करके हमारा टारगेट क्या है, आपको एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ रास्ता दिखाना कि आप अपना रास्ता कैसे बना सकते हैं। हमारे बहुत सारे भाई हैं इस मुल्क में, डायबिटिक एक बहुत बड़ा मसला है,
बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि डायबिटिक हैं वो, और उसकी बड़ी वजह है कि जब तक मतलब वो सिम्टम्स बहुत ऑब्वियस ना हो जाए। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, ये चीज़ें बेसिकली उस रास्ते पे आपको लेके जा रही हैं, आपका रास्ता क्लियर कर रही हैं, उसके अंदर आपको एक्सेस पहुंचा रही हैं। अब आप सोच लें कि कितना इम्पॉर्टेंट होगा आगे वाली दुनिया के अंदर डिजिटल हेल्थ केयर जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी चीज़ें वगैरह, कि अगर लोगों ने लंबी उम्र गुजारनी है तो वेंटिलेटर और दवाइयाँ खा के नहीं गुजारनी, उन्होंने अपना केयर करना है, उन्होंने अपने सिम्टम्स को पहले से डिफ़ाइन करना है। जब वो डिफ़ाइन कर लेंगे तो ये चीज़ चलेगी आपकी। बस इसके ऊपर मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात जी। आप सबका फिर दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने का और इन चीज़ों का। लेकिन ये है कि हमने ये जो अपना सेहत इन्फोटेक भी हमने जो डेवलप किया था, उसके पीछे पैशन यही था कि जब हमने ये देखा है कि ये चीज़ें इस तरह बन रही हैं और इस तरह चल रही हैं, तो वाई नॉट इसके ऊपर काम किया जाए। और इसके अंदर बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आ रहा है। तो ये नहीं है कि हम खुद सिर्फ करना चाह रहे हैं, हम पार्टनरशिप्स करना चाह रहे हैं। तो हम ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के साथ। डॉक्टर शहजाद अली ख़ान साहब, आई एम ऑलरेडी टीचिंग देयर एक हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोर्स भी मैं करवा रहा हूँ उनसे। तो हमारा जो बुनियादी तौर पे टारगेट है, वो टारगेट ये है कि जो हमारे पब्लिक हेल्थ में और जो हमारे हेल्थ केयर के अंदर प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को इस चीज़ के अंदर ट्यून अप किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए। आज ब्लैक होल में आने का मकसद भी यही था कि हम इस एक अच्छे, एक डिसेंट, एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात रखें, लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की सेहत का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की पब्लिक हेल्थ का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करने के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया आगे जा रही है, वो आपका इंतज़ार नहीं करेगी। शुक्रिया, थैंक यू। ज़िया साहब, बहुत अच्छी बातें की आपने, बड़ा इंफॉर्मेटिव था आपका लेक्चर। सर, एक इसका पहलू ये भी है कि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई उनको इंसानियत की खिदमत तो वो करना चाहते हैं, जब एफएससी कर लेते हैं उसके बाद इंसानियत उनको भूल जाती है। मतलब पिंडी में एक साइकेट्रिस्ट हैं श्रिंक, तो वो पहले 3,000 फीस लेते थे, गरीब लोग भी आ जाते थे, अब उन्होंने 5,000 कर दी, उनका आना बंद हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे मेरी वाइफ को एक डॉक्टर साहब ने कहा जी स्लीप एपनिया का टेस्ट करवाएं, वो शिफा से पता किया जी, उसके कुछ 70-72 हज़ार रुपये लगते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन अफोर्ड दैट? और वो डॉक्टर्स जो दिन रात नोट छाप रहे हैं, वो टैक्स भी नहीं देते और कोई चेक भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। वकील हमारे हैं, वो कहते हैं जी कैश दें हमें। तो इसका क्या इलाज है? कोई उनके अंदर इंसानियत जो है कोई जगाई जा सकती है, किस तरह से किया जाए? हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम जैसे इमरान खान का था, हाउ गुड वाज दैट? उससे पहले कहते हैं जी नवाज शरीफ ने भी शुरू किया था, तो उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, या गरीब आवाम को हमने छोड़ दिया है कि बस? देखिए सर, जैसे आपने बात की, हाँ, मतलब देखिए, आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ गवर्नमेंट। पहली बात तो मैं आपसे ये कर दूँ, तो मैं तो हूँ बुनियादी तौर पे मार्केट का आदमी। अब आपने बात की कि एक आदमी 3,000 है, उसने 5,000 कर दिए, 5,000 देने वाले भी तो लोग मौजूद होंगे ना इधर। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको कंपटीशन क्रिएट करना है। मैं टेक्नोलॉजी की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं कंपटीशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहे। हम बुनियादी तौर पे लोगों को एक तरह से ब्रिज दे रहे हैं, ठीक है, कि जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट्स, ये नहीं कि उनकी कम हो जाएगी डॉक्टर की, ठीक है सर, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट उतनी शदीद नहीं रहेगी। अभी आपने हेल्थ केयर, अपने मेंटल हेल्थ की बात की। मेंटल हेल्थ के ऊपर सर इस वक्त जो काम हो रहा है वो बहुत दिलचस्प किस्म का काम हो रहा है। मेंटल हेल्थ पे देखिए, जो जनरेटिव एआईज़ हैं, इनके ऊपर काम हो रहा है सर। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आपका मेटा है, इनका है लामा, ठीक है जी, जो इन्होंने अपनी, जैसे चैट जीपीटी है वो ओपन एआई का है बुनियादी तौर पे, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे कहते हैं। तो उनको लामा को उन्होंने क्या किया है सर, उन्होंने कर दिया है उसको ओपन सोर्स कर दिया है, तो आप भी जाके उस पर काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात कह रहा हूँ, ठीक है सर। उसके अंदर क्या है कि आप चैटबॉट बना के मेंटल हेल्थ का उसको ट्रेन कर रहे हैं, और
आपको ये पता है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उन पे बेइंतहा डेटा होता है। तो उन्होंने ये किया कि हमने वो उठाया और उसके साथ हमने क्या किया कि हमने जो कंसल्टेशंस हैं, यहाँ एक वेबसाइट्स हैं दुनिया के अंदर जो वो डेटा बेचती भी हैं और आप ले भी सकते हैं। आपने 1 लाख डॉक्टर्स का जिनकी कंसल्टेशंस हुई है मेंटल हेल्थ की, उनका आपने डेटा उठा लिया, क्योंकि ये सारा हमारे मुल्क में तो नहीं होता लेकिन बाहर ट्रांसक्राइब्ड होता है सारा का सारा। तो वो जब डेटा आप उठाते हैं और उस डेटा को आप फीड कर देते हैं चैटबॉट को, तो अगर आप जब चैटबॉट से बात करते हैं, एक तो ये होता है वो एनोनिमस होता है, तो आपके पास मतलब वो मसला नहीं है, तो वो आपको एज अ काउंसलर काम कर रहा होता है। देयर आर सो मेनी मतलब थिंग्स विच आर हैपनिंग इन दिस फ्रंट सर। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और इन चीज़ों का देखिए, इन चीज़ों से ये नहीं हो रहा कि अमेरिका के अंदर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर्स की कॉस्ट कम हो गई डॉक्टर्स की, लेकिन लोगों के पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस आ गए हैं चीज़ें करने के। तो अगर आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं तो वो एक प्रेशर क्रिएट होता है डॉक्टर्स के ऊपर भी। अमेरिका की तो हम एक चीज़ डिफरेंट कह लेते हैं कि अमेरिका में तो ये है ना कि सर वहाँ है इंश्योरेंस का सिस्टम, मेडिकल इंश्योरेंस का सिस्टम, तो वो एक बिल्कुल एक अलहदा कहानी है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर हमारे यहाँ इस तरह के जो, अब मैं जब काम कर रहा था इसके ऊपर, मैं एक्चुअली मेंटल हेल्थ की ऐप के ऊपर इन लोगों के साथ काम कर रहा था, तो उसके अंदर जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज आया वो ये आया यार कि पाकिस्तान के अंदर ये जितनी भी आपको ऐप्स मिलती हैं तो ये सारी उर्दू के अंदर हैं, ओ सॉरी अंग्रेज़ी के अंदर हैं। तो पाकिस्तान में तो अंग्रेज़ी आती ही नहीं है अक्सरियत को, कहानी तो पता नहीं। देखें, जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है वो अलमिया ये है कि आपका जो मेडिकल का भी है सर, जो हम भी काम कर रहे हैं काम, हम काम कर रहे हैं बाईलिंगुअल के ऊपर। बगैर बाईलिंगुअल पे काम करते हुए टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी को परिहा बना लें लोगों के लिए कि भैया ये तो अंग्रेज़ी में होगा, तो अंग्रेज़ी इस मुल्क में कितने लोगों को आती है? मैंने अगर जाके कोहिस्तान में काम करना है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, या गिलगित बल्तिस्तान में या वहाँ कितने लोगों को अंग्रेज़ी आती? तो आपको ये मॉडल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी क्या प्रोवाइड करती है सर? गूगल ट्रांसलेट को लिंक कीजिए आप, मैंने काम किया उनके साथ बैठ के, गूगल ट्रांसलेट को आप लिंक कीजिए इसके साथ, ट्रांसलेट कीजिए उसको चीज़ों को। जनरेटिव एआई आपको ट्रांसलेट करके दे रही है सब चीज़ें। हाँ, उसमें मसाइल हैं, हेलिसिनेशन के मसाइल हैं, मतलब चीज़ों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जो है वो ये है कि हमने, जैसे आपकी जो हम बात लेके चल रहे हैं, एक तो मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करना है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है ना सर? और ये चीज़ हमें रखने की ज़रूरत है बहुत कि सर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस सारी कहानी का, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस वक्त जो मतलब है कि अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं कि यार बहुत फ़ीस हो गई है, चीज़ें हो गई हैं, तो हम इसको कैसे मैनेज करें? तो भाई आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए। आप देखें, जो इस वक्त चेंज हो रहा है वो डॉक्टर सेंट्रिक नहीं है, अब हेल्थ केयर हो रहा है पेशेंट सेंट्रिक, और पेशेंट सेंट्रिक उस वक्त होगा जब टेक्नोलॉजी आपके हाथ में होगी। आज आपको एक डॉक्टर कहता है कि भाई मैंने ये टेस्ट कराने, आपने अपना फ़ोन खोला, आपने अपने टेस्ट डाले उसके अंदर, मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये आपने टेस्ट डाले, उसने कहा भाई ये है चीज़ें, मैं आपको रियल बता रहा हूँ सर, ये चीज़ें हो रही हैं। यू कैन चैलेंज द डॉक्टर। डॉक्टर्स के पास अब वो मोनोपोली नहीं है कि जो वो समझते हैं कि वो जो मर्ज़ी आपको कह देंगे तो आपके लिए वो खुदा है, नहीं सर। अब आपके पास एक काउंटर चेक आ रहा है, तो हम जो लेक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल सेल्फ केयर की, वो यही कर रही हैं कि भाई जितना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो सो दैट यू हैव लिमिटेड, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका डॉक्टर का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, डॉक्टर का बिजनेस ख़त्म नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर के पास एक जेन्युइन केसेस जा रहे होंगे। आप भी डॉक्टर के साथ उसी तरह डिबेट कर रहे होंगे कि ये है ये, और मैंने खुद भी किया है सर। आई पुट द रिपोर्ट्स इन चैट जीपीटी ऑल्सो सर, आई पुट द रिपोर्ट इन बार्ड ऑल्सो। बार्ड तो पता क्या करता है सर, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी कहानी है। यूरिन टेस्ट होते हैं ना सर, यूरिन टेस्ट की आप बेसिकली वो आते हैं, कंटेनर्स आते हैं। अब आप देखें ये भी कितना बड़ा एक वो है, आप पिक्चर लीजिए, उसकी पिक्चर लोड कीजिए, उसके ऊपर एल्गोरिदम चलेंगे जिनके पास 1 लाख टेस्ट होंगे अगर उसके सिस्टम के अंदर। एक डॉक्टर अपनी ज़िंदगी में कितने टेस्ट देख सकता है, मुझे आप बताइए? मतलब एक पैथोलॉजिस्ट है, वो कितने कर सकता है? वो चलेंगे सर, आपको बड़ी एक क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी उसके ऊपर। दैट इज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी सर। आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ,
मैं इवन टेक्निकल आदमी भी नहीं हूँ, मेरा इकोनॉमी से ताल्लुक़ है, मेरा बिजनेस साइड के साथ ताल्लुक़ है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसके ऊपर बात करने का हक सिर्फ एक डॉक्टर को है या एक टेक्नोलॉजिस्ट, इसके ऊपर बात करने का हक आपको भी है, आप चाहे आर्ट से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का मसला है, दिस इज़ योर लाइफ। और अपनी लाइफ को आप लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, क्योंकि जैसे अभी आपने जिक्र किया डॉक्टर्स का भी अपना इंटरेस्ट है, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन पहले आप बेबस थे, पहले आपका मोहल्ले का डॉक्टर जो कह देता था वही आपके लिए सब कुछ होता था। अभी अगर मोहल्ले का डॉक्टर कहता है तो आप आके उसको चीज़ों को रखें और आप उसकी मतलब एक रिपोर्ट निकालें, आपको पता चल जाएगा सर कि उसके अंदर क्या मसला है। Wahid and Dr. Sabi, we are actually a startup that is making one of these devices. हाँ बिलाल, जी, we supposed to meet tomorrow. We're supposed to meet tomorrow, yeah. So my question is actually आपने जितना बोला आप you actually kept on answering a lot of my questions as you were talking. So thank you for that and brilliant and really thought-provoking talk. So my question is to maybe enable mainstreaming or as much as we can mainstream these devices at home care, you know, connecting doctors with patients, जिस तरह भी है, how or what and which idaras can we work with, inform, and what idaras and what policies, what role can policy take in maybe, I don't want to say force, but make it a part of our healthcare ecosystem or the way we do it. So include, incentivize insurance people, incentivize hospitals, incentivize all these people के भी देखें आपको इसके लिए ना have include a certain percentage. You know, we don't have anything like HIPAA laws here, HIPAA regulations here in Pakistan, but where can we actually go? And I think आपने जिस तरह HSA के start किया, I think maybe that's a very big step and one of the first very big steps that is in that direction. So Uspe, if you can maybe comment on that, what kind of policies could be and which sectors of the ecosystem we could incentivize using policy and what kind of policies we can and from what area can we bring about those policies? No, that's a very valid question, and because I'm happy because you are a practitioner, you are into this field, and Bilal is basically running a health tech, मतलब है कि वो क्या है. I don't know, you have seen that slide जो लास्ट उससे पहले थी मेरी, जिसके अंदर मैंने इंडिया का बताया था, UHI का वो वाला बताया था. सरकार का बहुत अहम रोल है यार, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हेल्थ केयर को एक्सपेंड करना है जैसे आप बात कर रही हैं और स्पेशली टेक्नोलॉजी की साइड को, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मार्केट बेस्ड ही होगा, क्योंकि मार्केट बेस्ड अगर जैसे वो बता रहे हैं कि अगर 5,000 में काम चल रहा है उसका, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो पुश करें, उसके अंदर चीज़ें करें. इस बिज़नेस में जो मैंने एक चीज़ देखी, जो सबसे बड़ी जो एसेट है वो है डेटा. ठीक है, इफ़ यू हैव अ डेटा विद यू, यू आर किंग. ये ऑयल है इस बिज़नेस का, डेटा जो है. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो. देखिए, द पॉइंट इज़ दिस, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी सरकार के उनके, जो मैंने इनके साथ चीज़ देखी, हमें डेटा नहीं मिलता इनसे. हम अगर आपसे कहें कि भैया ये आप इतनी रिपोर्टें लिखते हैं, मैं मिसाल के तौर पे किसी भी बीमारी की, डेंगू की कर रहे हैं किसी की, तो वो जो डेटा है वो आप हमसे शेयर करें. आप यकीन करें वो डेटा आपको नहीं मिलेगा, वो रिपोर्ट्स का वो नहीं मिलेगा, ना रॉ फॉर्म में मिलेगा, ना किसी उस फॉर्म में मिलेगा कि हम उसको खुद बना लें या कर लें. तो सरकार जो हमें सबसे बड़ा फैसिलिटेट कर सकती है, देखिए सरकार एक ट्रोव पे बैठी हुई है, डेटा के ख़जाना है उसके पास हेल्थ केयर का. हमें क्या चाहिए? टेस्टिंग के लिए डेटा चाहिए. आपने ट्रेन करना है अपना AI मॉडल, आपको डेटा चाहिए. सरकार से हम ये नहीं कह रहे कि हमें आप किसी को फोर्स कर लें, किसी को मतलब वो कर लें. इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मेरे पास डेटा है तो देन आई कैन सेल द आइटम. देखिए, अगर सरकार मुझे फैसिलिटेट कर दे, मैं भी HSA से यही बात कर रहा हूँ या वो बात कर रहा हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ रही हैं. ठीक है, अब स्क्रैच से स्टार्ट करने का मतलब है कि वो जो स्केल करना है उसमें टाइम लगेगा. अब जैसे मैंने UHI की बात की आपसे, UHI का मॉडल इस वजह से अच्छा है कि जैसे DG लॉकर्स हैं उसके अंदर, तो वो आपको क्या कर रहे हैं कि आपको डेटा जो है आपका, सरकार जो है आपको एक्सेस दे रही है,
आप वो डेटा जो है वो बुनियादी तौर पे प्लेस करें। अब आप अगर पेशेंट हैं तो आपका सारा डेटा जो है वो उस कंपनी ने मतलब अपने क्लाउड के ऊपर सेव करके रखा हुआ है, जो आपकी एक्सेस है थ्रू फ़ोन के। अब आप, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप लखनऊ में रह रहे हैं और आप चेन्नई चले जाते हैं और आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है चेन्नई के अंदर, तो आप अपने डेटा को उस डॉक्टर को एक्सेस दे देंगे फिर। तो ही गॉट ऑल योर रिपोर्ट्स, ही गॉट ऑल योर वाइटल्स, ट्रैक रिकॉर्ड, एंड ही कैन सजेस्ट यू द ट्रीटमेंट देयर एंड देन। तो द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी ज़ीरो इन करने के लिए, जो हिंदुस्तान, मैं एक्चुअली वो हिंदुस्तान का पूरा उनके जो वो सैंडस्टॉर्म और ये सारी चीज़ें देख रहा था कि हाउ दीज गाइज हैव गॉन इनटू इट, दे हैव फोकस्ड ऑन डेटा। यूपीआई क्या है यार? दैट इज़ डेटा। आज आप $1 अरब की कंपनी बना ली उसके ऊपर बैठ के, 3 करोड़ करियाने वाले आपने उसके ऊपर ले लिए पेटीएम ने। तो भाई वो कहाँ से आए हैं? वो इस डेटा से आए हैं, और तो कहीं से नहीं। मतलब है कि आ रहा है। तो जो हेल्थ केयर के अंदर भी रेवोल्यूशन आएगा ना, हम जैसे मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज, उनके पास डेटा बहुत स्ट्रक्चर्ड मौजूद है। मतलब वो जैसे मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रहा था सर, वो 1 लाख कंसल्टेशंस यूएस की हैं, उस कंपनी ने बनाई है, एंड दे हैव बिल्ड अप दैट चैटबॉट, और धड़ाधड़ मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं वो। अब हमारे साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सरकार देखे ना, तो आप पैसे देंगे कोई, ये बात आपके माइंड में भी क्लियर होनी चाहिए। सरकार ने आपको कोई फैसिलिटेशन नहीं देनी आपसे, बल्कि कोशिश करेंगे कि आपसे पैसे कैसे निकालें, कि आप अगर 2 पैसे कमा रहे हैं तो आपसे पैसे निकालने की चक्कर। तो व्हाट शुड आवर फोकस शुड बी, आवर फोकस शुड बी सरकार से कि सर आप हमें कुछ ना दें, आप सिर्फ हमें डेटा तक एक्सेस दे दें, सो दैट जो आपने कोई चीज़ ट्रेन करनी है, आपने अपना एल्गोरिदम को आपने बेहतर करना है, तो आपके पास अगर पहले से मौजूद है उस डेटा, उस बीमारी का, तो आपके लिए कितना काम आसान हो गया। अभी आप मिसाल के तौर पे अगर आप 4000 की भी टेस्टिंग करने जाते हैं तो आपको भी पता कितने महीने लगेंगे। मतलब मैं एक फिगर, बॉल पार्क फिगर दे रहा हूँ आपको कि 4000 टेस्ट आपने जमा करने। तो मेरे भाई जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या वो हैं, वो इस वजह से आगे हैं कि दे हैव गॉट ईजी एक्सेस टू डेटा, एपीआई बना के अपना ऐप जो है उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया, बहुत ज़बरदस्त टॉक आपकी। तो कुछ थॉट्स थे मेरे। जी देखें, ये जो चीज़ मेरे माइंड में आती है ना, वो है बिहेवियर चेंज। ठीक है ना जी? अगर आप देखें इसके तीन स्टेक होल्डर्स अगर ले लें, एक डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फिर पेशेंट्स, और फिर अगर फाइनेंसिंग साइड पे चले जाएं तो वहाँ इंश्योरेंस या लोन्स या जो भी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं। तो किस तरह से बिहेवियर चेंज हो सकता है जो कि ऐसे बिहेवियर की तरफ हम जाएं जिसमें टेक्नोलॉजी जिसका हिस्सा हो। तो डॉक्टर्स को वही, जैसे भाई ने कहा अबाउट इंसेंटिव्स, कि डॉक्टर्स को क्या इंसेंटिव्स मिल सकते हैं कि उनका बिहेवियर चेंज हो, पेशेंट्स को क्या इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अब इंश्योरेंस यहाँ कम है, लेकिन इतनी पावरफुल चीज़ है कि जो वेस्ट में जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है कि इंश्योरेंस जो प्रीमियम्स हैं वो अगर उनको डेटा मिले जो इंश्योरर है उसका, तो वो प्रीमियम्स अकॉर्डिंगली लोअर कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंसाइट मिल जाती है आपकी ट्रू हेल्थ की। तो किस तरह से ये बिहेवियर चेंज हो सकता है? और एक तो ये बात, और दूसरी एक क्विक चीज़ ये कि आज ही इनफैक्ट एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी रिगार्डिंग डेटा, और उन्होंने ये कहा कि जी हम डेटा बहुत मुश्किल है हासिल करना, और अगर हम ही किसी गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें एक साइन कराएंगे, एक किस्म का एग्रीमेंट के जी इससे कोई आपकी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं इस डेटा से निकलेगी। तो एक तरह से तो वो भी थोड़े बहुत अवेयर हैं कि जैसे आपने कहा ना कि डेटा इज़ ऑयल, तो डेटा रियली इज़ ऑयल, डेटा इज़ वेरी वैल्यूबल। तो ये मेरी गेस ये है कि जो डेटा नहीं मिल रहा ना हमें, वो हम भी थोड़ा सा एक फ्री लंच चाह रहे हैं कि हम समहाउ द अदर
बाय हम आई मीन कि जी मार्केट प्लेस, हम उस डेटा तक एक्सेस चाह रहे हैं और उसमें भी उसके लिए हम वो उसकी फेयर प्राइस पे नहीं करना चाह रहे। तो ये एक दूसरा पॉइंट था जो मैं चलें, आप- नहीं, it is always a pleasure to listen to you and you always have a very valid insights into things. आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल आपका ये है कि बुनियादी तौर पे बिहेवियर चेंज का, ठीक है, और दूसरा सवाल आपका है कि जो डेटा से रिलेटेड है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग विच इज़ बिहेवियर चेंज। एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है वो एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, और आज से नहीं हुआ हुआ है, बहुत अरसे से हुआ हुआ है। और ये सिर्फ आप ये नहीं कहें कि पाकिस्तान में है, ये दुनिया भर के अंदर है। दैट्स द वे द मेडिकल प्रोफेशन ऑपरेट्स, मतलब मैं ये नहीं कह रहा। एंड इसमें एक एडवर्स मतलब है कि एडवर्सिटी होती है अगेंस्ट द पेशेंट्स। तो द व्हाट इज़ दिस कि क्या ये प्रोसेस बहुत बेनाइन होना चाहिए? मतलब आपसे एक सवाल है कि बहुत मिलजुल के, नहीं सर, प्रोसेस बेनाइन नहीं होता। जिनके इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं तो वो इतने आराम से जगह नहीं देते। पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देंगे आपको जगह वगैरह, वो नहीं देंगे। आप उनको कन्विंस करेंगे, कितना कन्विंस करेंगे आप उनको? जो आदमी 5,000 कमा रहा है 3,000 से, वो क्यों आपसे कहेगा कि आप जाके ऐप पे काम करें, आप चैट बॉट के ऊपर काम करें? नो। और ना ही सर हमें बात करने की ज़रूरत है। सिंपल इज दैट। आपको ये पता है जब ऊबर आई थी या करीम आई थी तो टैक्सी वालों ने बहुत शोर किया, बहुत सारे मुल्कों में किया ना शोर सर। आज वो कहाँ गई, चीज़ें कहाँ गई? तो अब मैं ये सोचूं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम पीछे कर दें कि एक डॉक्टर की जो फीस है उस पर हिट पड़ रही है या उसके कमीशन पे हिट पड़ रही है, ये एक डायरेक्ट बात है ना, मतलब है बात करने की। दैट इट बिकम्स इररिलेवेंट नाउ। टेक्नोलॉजी आपको इररिलेवेंट कर रही है सर। आज से 20 साल या 30 साल पहले जो कंपनियां फॉर्च्यून 500 में थीं सर, आज वो कंपनियां नहीं हैं। ये तो एक बिजनेस चेंज हो रहा है ना, मॉडल चेंज हो रहा है। अब बिलाल आ रहे हैं, मतलब ये अपना स्टार्टअप लेकर। बिलाल इज़ नॉट अ हेल्थ केयर गाय, ये हेल्थ केयर से नहीं है ये बंदा। अब हम कहें कि क्या इसको राइट नहीं है मतलब सर्विस देने का या चीज़ें करने का? पहले ये डॉक्टर्स के मतलब कि वो बात करें। आई एम नॉट मतलब आई एम फ्रंटिंग देम, डॉक्टर्स का रोल अपनी जगह पे है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर का रोल जो है वो पेशेंट के बेनिफिट से ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारे लिए। पेशेंट, बिकॉज जब मैंने वर्ड आपसे इस्तेमाल किया था तो मैंने इस्तेमाल किया था पेशेंट सेंट्रिक, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था सेल्फ केयर। सर ये मेरी ज़िंदगी है, मे बी मैं इसको मतलब एक ख़राब तरीके से गुजारूँ, मे बी मतलब दैट इज़ माई लाइफ, ठीक है सर। जब टेक्नोलॉजी मुझे ये एक सपोर्ट दे रही है कि मैं अपने लाइफ के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकूं, तो वाई शुडंट आई यूज़ इट? ठीक है सर। तो ये तो होगा, डॉक्टर्स चाहें या ना चाहें। अब मसला है कि डॉक्टर्स का बिहेवियर चेंज कैसे होगा? मतलब जो बात मैं आपसे कर रहा हूं सर, ये डॉक्टर्स भी सपोर्ट करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी समझते हैं। मतलब यहां तक जो हम पहुंचे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें सारे नॉन डॉक्टर्स हैं, बल्कि डॉक्टर्स का तो बड़ा रोल है इसे यहां तक पहुंचाने में, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज वो डॉक्टर्स अंडरस्टैंड, मतलब बहुत सारा, कि इससे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। आप इस वक्त पता है, इस वक्त जो इंटरनेशनल हेल्थ केयर मतलब है, जो इंडस्ट्री है हेल्थ केयर, उसका साइज कितना है सर? उसका साइज है $10 ट्रिलियन का। ये ग्लोबल जीडीपी का 10% है सर, 10% है। $100 ट्रिलियन की है ग्लोबल जीडीपी, $10 ट्रिलियन जो है वो हेल्थ केयर है सर। एंड यू नो हाउ मच इट इज ग्रोइंग नाउ? एट एन 8%। तो 8% आपका मतलब ये वाले डॉक्टर्स मतलब उसको बढ़ा रहे होंगे? नो, ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल नहीं बढ़ा रहा, ये टेक्नोलॉजी लेवरेज कर रही है उसको। जो आप लोगों की उम्रें अगर 100 साल के लिए जा रहे हैं, अब इस वक्त डेवलप वर्ल्ड में 81 साल है ना एवरेज एज, कुछ मुल्कों ने तो 90 साल तक अचीव कर ली। देखिए मेरे लिए ये एक्सपेक्टेंसी का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल उसके अंदर। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि अगर मैं 90 साल तक पहुंच गया हूं या 100 साल तक भी पहुंच रहा हूं, तो जाहिर बात है आगे के जो आखिरी के 10 साल होंगे वो मेरे इतने एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, जो आज का 70 साल का बुढ़ा है वो आज से 20 साल पहले 70 साल के बुढ़े से ज़्यादा एक्टिव है। अब आप सोचें कि जब वो एक्टिव है तो वो हेल्थ केयर पे खर्च कर रहा है, तो अगर मैं उसको सपोर्ट करता हूं टेक्नोलॉजी से,
तो पैसे तो मेरे पास ही आएंगे ना, अगर आप इस तरह सोचते हैं। अगर आप इस तरह सोचें कि नहीं वो मेरे पास आएगा और फिर बैठ के मैं उसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा, उसका टेस्ट करवाऊंगा, उसके बाद मेरी जेब में पैसे आएंगे, उस लैब की जेब में पैसे आएंगे, फिर पार्टी होगी, तो ऐसा तो अब काम नहीं होगा सर। मैंने अगर 70 साल में एक्टिव रहना है तो मैं इन लैब वालों के, इन फार्मा वालों के, इन डॉक्टरों के रहमो करम पे नहीं हूँगा। मैं अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है सर, और ये डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए। दैट वाज द पैराडाइम शिफ्ट वी आर पुशिंग इनटू द सिस्टम बेसिकली। और हम नहीं कर रहे, मतलब दिस इज नॉट, इट इज ऑलरेडी बीन डन इन द वर्ल्ड। मतलब ये कोई हमारे ही इजाद नहीं है कि हम बात कर रहे हैं। और आपको यूट्यूब पे सर बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो डॉक्टर्स हैं और दे मेकिंग अमेजिंग वीडियोज ऑन दिस। आप उनके पॉडकास्ट सुने, आपकी आंखें खुल जाती हैं कि भाई क्या कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। ये एक बात वो हो गई सर बिहेवियर चेंज की। आपने इंश्योरेंस की बात की थी सर। इस वक्त इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं यूएस के अंदर सर, ये मेडिकल डिवाइस जैसे ये अब मैंने हेल्थ केयर के, दे आर कवरिंग दोस सर यूएस के अंदर इंश्योरेंस के अंदर। और आप प्रीमियम की बात कर रहे हैं, वो उस पर प्रीमियम रिड्यूस दे रही हैं। तो ये मतलब है कि अमेरिकन मेडिकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो इन चीज़ों को कवर कर रही है ऑलरेडी, मतलब वहाँ चल रहा है। लेकिन जैसे अब आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में उतना यूनिवर्सल आपको पता है कवरेज नहीं है जैसा यूएस के अंदर है, तो वो एक अलहदा चीज़ है कि वो, और उस कवरेज की वजह से हेल्थ टेक के ऊपर काम भी ज़्यादा हो रहा है। जब आप कवरेज देते हैं और जब पता है कि मैं हेल्थ टेक डिवाइस है, मैं उसको मतलब है कवर कर सकता हूँ इंश्योरेंस, तो इट मीन्स क्योंकि उसको ये पता है कि अगर ये आदमी उस पर पैसा खर्च कर रहा है तो इट मीन्स कि मेरा जो प्रीमियम है मुझे कम पे करना पड़ेगा, मेरा रिस्क कम हो जाएगा ना। देखिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो। तो दैट्स द वे इट्स हैपनिंग। अब ये हो गई आपकी मतलब है कि ये जो मतलब है कि इंश्योरेंस का और उसका जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आपका दूसरा पार्ट था इसके बारे में, सॉरी इफ आई एम रिकॉलिंग इट, हाँ डेटा। अच्छा सर, अब देखिए मैं हिंदुस्तान की आपको मिसाल दी। हिंदुस्तान क्या पैसे ले रही है गवर्नमेंट यूएचआई के या यूपीआई के पैसे लिए थे उसने आधार में जो आपको एक्सेस दिया था एपीआईज का? सरकार का काम पैसे बनाना है, मुझे बताइए। मैं और आप तो इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं। पैसे बनाना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम फैसिलिटेट करना है। अब मैं जाता हूँ हॉस्पिटल के पास, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं सर, आपने मुझे वो उस दिन मैं बैठा हुआ था कुछ डॉक्टर्स के पास एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ए सर्टन मतलब एक डिजीज़ एंड वी सेड के यार वो पंजाब के अंदर उन्होंने किया, लेकिन अब वो डेटा लेने के लिए डीसी साहब से लिखवाना पड़ेगा, एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा कि वो डेटा उनको चाहिए वहाँ से। मतलब है कि अगर हम डेटा लेके, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है, मुझे एक बताएं यहाँ पर, इससे पैसे बनाना क्या इतना आसान भी है? मतलब यू आर कॉम्पीटिंग इन द मार्केट ना। डेटा तो एक चीज़ है जो आपको मिल रही है, लेकिन उस डेटा को स्ट्रक्चर करना, उसके बाद उसको एक उसकी एमवीपी बनाना, फिर उसको जाके प्रोटोटाइप, फिर उसका बीटा वर्जन, मतलब एक बहुत बड़ा प्रोसेस है सर पूरा। इट इज़ नॉट ओवरनाइट कि आपने लिया और कल आपके मतलब है कि वो लग गए, मीटर डाउन हो गया और पैसे आने स्टार्ट हो गए। जो लोग काम कर रहे हैं, किसी को ये पता है कि कितने स्टार्टअप्स फेल होते हैं हेल्थ केयर में? अगर कामयाब होते हैं, फेल होते हैं, उनकी कॉस्ट कौन इनकर करता है? वो लोग खुद कर रहे होते हैं इनकर। लोगों ने बहुत बड़ा टाइम दिया। अब सरकार कहे कि रिस्कलेस हो चीज़, मैं इसको डेटा दे दूं, ये कल से मेरी जेब में पैसे डालना स्टार्ट कर दे, तो भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सरकार का ऑब्जेक्टिव है लोगों की सेहत। सरकार से कहें कि अगर ये आदमी जो है, ठीक है ना, ये आपकी जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ा सकता है इन चीज़ों से, आपका तो टारगेट वो होना चाहिए। सरकार को वरना कितनी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी हेल्थ डिस्टर्बेंस की, डिसफंक्शंस की, मतलब ये भी तो हमें समझना चाहिए ना। तो ये वाली सारी चीज़ें सर इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का, देखिए सर यूरोपियन मॉडल हम नहीं ले सकते। अमेरिका के अंदर डेटा बेचा जाता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, ठीक है ना सर। यूएस में डेटा आपको सेल किया जाता है, कुछ जगहों पे फ्री भी मिलता है सर। आप यूनिवर्सिटीज़ का डेटा उठा लें, वो आपको फ्री देते हैं। कुछ जगहों पे आपको पैसे मतलब कि देने पड़ते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जहाँ मतलब मेरे मुल्क में एवरेज पर कैपिटा इनकम $1500 है, मैं यूएस से कंपेयर कर रहा हूँ जहाँ $60,000 है। मतलब कोई अकल को हाथ दें आप कि मतलब है कि वो मुल्क और ये मुल्क, मतलब आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं इनको? होना कि जी ओपन एक्सेस हो डेटा की, सारे ओपन एक्सेस
कि जी फॉर एग्जांपल जैसे एनोनमाइज्ड वो होता है ना कि जिसमें नेम और वो आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स जो हैं वो हटा दिए जाएं, जैसे एक नंबर रिप्लेसेस अ नेम और समथिंग, राइट? तो ओपन एक्सेस मिल जाए, जैसे ये कुछ जैसे टेलीकॉम वगैरह में ऐसा हुआ है। फॉर एग्जांपल टेलीनॉर ने कहा कि जी हमारा ये डेटाबेस है और आप हमें मतलब स्टार्टअप आइडियाज़ पिच करें और फिर आप इसको यूज़ करें। तो ये एक थोड़ा सा सेटअप की बात है, गवर्नमेंट को कन्विंस करने की बात है कि जी आप इसका एक पोर्टल बना दें, इसको ओपन एक्सेस दे दें, और फिर ये एक गोल्ड माइन है पूरी हेल्थ इंडस्ट्री के लिए। सारे लें, compete करें और जो बेस्ट प्रोडक्ट बना सकता है वो बनाए। आपके बाद देखें, जो दुनिया में डेटा दिया जाता है ना सर, ये निकाल दिए जाते हैं। जी जी, आई डोंट नीड योर नेम, योर टेलीफोन नंबर, आई जस्ट नीड योर एज। आपका मतलब है कि जो वाइटल्स हैं मुझे वो चाहिए हैं। बेसिक काम तो उसी के ऊपर होना है ना सर। मतलब इससे क्या है कि वो अल्लाह देता है और वो आर्या मोहल्ले में रहता है, दैट्स नॉट द इशू। इशू है कि हमें जो है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए हैं जो उसका मतलब है, ये क्वांटिटेटिव फिगर्स हैं, वो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए। और सर सारी जगहों पे जाती, जैसे मैं कंसल्टेशंस की बात कर रहा हूँ, वो कंसल्टेशंस में से भी प्राइवेट आपका रखा जाता है, नाम और ये चीज़ें वगैरह, ये नहीं होता उसके अंदर। उसके अंदर सब ये चीज़ें होती हैं सो दैट यू कैन क्रिएट योर इंफॉर्मेशन ऑन दैट। सही बात है, कल्चर चेंज की एक ज़रूरत है कि सर गवर्नमेंट अगर ये रियलाइज़ कर ले। हाँ, कि नहीं ये इशू है और ये बिल्कुल है, लेकिन इशू ये है कि इस वक्त भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें तो बाहर से वैसे ही इंपोर्ट हो ही रही हैं ना। अब ये है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है सर, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, दैट कॉस्टली। अब हमारा टारगेट ये है कि हम पाकिस्तान में कैसे बनाएं। यहाँ तो आपको शायद ये भी पता है सर, 3D प्रिंटिंग पे भी कितने मसले हैं कि अगर आपने 3D प्रिंटिंग करनी है तो उसके ऊपर, अब आपको पता है इसमें बेशतर डिवाइसेस जो हैं वो 3D प्रिंटिंग के ऊपर बन रहे हैं। तो अब देखिए, जो सरकार ने हमें फैसिलिटेट करना, अब पाकिस्तान में तो मसला है कि यू हैव दैट सिक्योरिटी माइंडसेट। दो चीज़ें ना सर, एक तो ये है कि अगर मैंने कॉस्ट कम करनी है मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, और दूसरा डेटा जिसका भी हमने काफ़ी अब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने डिवाइसेस बनाने हैं तो आप वो बनाएंगे कैसे डिवाइसेस वगैरह, अगर सरकार आपको उसके अंदर फैसिलिटेट ही नहीं करेगी कि आप डिज़ाइन कैसे करें चीज़ों को और वो करें। अच्छा, आपकी इस कमेंट को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। डॉक्टर सभी नाम है मेरा। आपने एक मैप दिखाया जिसमें एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इसमें एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ये है कि हेल्थ केयर इक्विपमेंट जो है जो डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप एक डिवाइस है वो जनरल इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप डाटा फ्रीली अवेलेबल या इजीली अवेलेबल कर देते हैं, अगर हमारा रेगुलेटर जो है रेगुलेशन के प्रोसेस को इजी कर देता है, पाकिस्तानी हेल्थ केयर डिवाइसेस आ जाते हैं, तो डॉक्टर्स को ईजियर एक्सेस होगी चीपर हेल्थ केयर डिवाइसेस की, तो डॉक्टर्स को एंड ऑफ द डे फ़ायदा ही है। इट्स नॉट अ फ्री लंच कि अगर आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट में हम बहुत ज़्यादा बक्स बना लेंगे और डॉक्टर्स को कोई फ़ायदा नहीं है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो, कि बुनियादी चीज़ तो ये है कि आपको भी इसी तरह पता है, जैसे मोइन ने भी बात की थी, कि रेजिस्टेंस तो है, और आप तो अगर काम करें तो आपको इसका आइडिया होगा। उसमें कुछ तो मीथ्स हैं, मतलब है कुछ वो हैं, और उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं कि उनका बिज़नेस जो है वो उसमें कम होगा, मतलब उनके वो चीज़ें हैं। अब इशू ये है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं सभी साहब, वो तो बस चलना स्टार्ट करें। अब वो ये नहीं करें कि ए खुश होगा, बी खुश होगा, सी खुश होगा। हमारे लिए वर्ल्ड है ग्लोबल। आप इंटरनेट पे बैठे हैं, आप देख रहे हैं दुनिया में हो क्या रहा है, मतलब कोई चीज़ आपसे छुपी हुई तो नहीं है ना, प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं। लोकल जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं, मतलब मैं उससे इनकार नहीं कर रहा जो आप बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है वी जस्ट हैव टू टेक एन इनिशिएटिव, ठीक है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि आप अपना एक MVP, अपना एक प्रोटोटाइप आप सक्सेस कर लाएं, आपकी कॉस्ट एक इंडियन से एक चाइनीज़ से ज़्यादा आएगी, यही आएगी ना, अगर एज ऑफ टुडे मैं बात करता हूँ, क्योंकि आप स्क्रैच से वो डेटा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सरकार के जो मर्जी है, मतलब यू वर्क ऑन इट, हमें प्रूफ करने पड़ेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में, आप भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो अच्छे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं हेल्थ टेक के अंदर, वो ज़्यादातर ऑनलाइन फार्मेसी वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ टेलीमेडिसिन वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के अंदर
जो चीज़ बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा लिवरेज करेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट को, ठीक है ना, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर लोकल या डोमेस्टिक काम नहीं हो रहा है। तो जो वो है वो एक बहुत बड़ा गैप है। तो वो जो गैप है उसके अंदर अगर आप ये कहें कि हमें डॉक्टर्स को मतलब कन्विंस करना है तो ठीक है, डिस्कशन के पर्पस के लिए ठीक है, दैट्स फाइन। हम अब जो भी काम कर रहे हैं तो डॉक्टर्स को तो उसमें एंगेज कर ही रहे हैं, देयर सम डॉक्टर्स, बट हम कलेक्टिव सोच ना रखें कि भाई मैंने पूरे ग्रुप को टेबल पे लेकर आना है, उसके बाद फिर मैंने अगली स्टेज पे जाना है सर, तो वो तो फिर नहीं होगा। क्योंकि जैसे कुछ लोग हमेशा आपकी मुखालफत करेंगे इस चीज़ के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर 1000 बंदे में से 2 बंदा भी मिलता है, मैं एक बात कर रहा हूँ, 1000 डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर भी मिलते हैं, आप बस काम स्टार्ट करें। आपने तो प्रोडक्ट बना के मार्केट में डालना है, वो आप डाल दें मार्केट के अंदर, वो अपनी जगह खुद। ये जितनी भी दुनिया में जितने भी आए हैं डिवाइसेस आए हैं या चीज़ें आई हैं, वो लोग करते चले गए हैं काम वगैरह। और आपको भी अच्छी तरह पता है हर जगह मुश्किलात थी। आप यूएस में थे, वहाँ भी थी मुश्किलात, ये नहीं कि यूएस में बहुत ही स्मूथ, वहाँ भी वही हिसाब किताब। इंडिया में आपको, चाइना में, एवरीबडी यू गॉट रेजिस्टेंस फ्रॉम द सिस्टम। मतलब ये मैं ये कहूँ कि जी के बहुत बहुत स्मूथ था और यहाँ नहीं। द ओनली थिंग इज़ दिस के पाकिस्तान में व्हाट वी हैव टू थिंक नाउ कि एंटरप्रेन्योरशिप रियल एस्टेट से आगे भी हो सकती है, जो आपको सोचने की ज़रूरत है। और देखो ये चीज़ तो हमारे दिल के साथ, मतलब ये तो हमारी डेली चीज़ का है, हमारे घर में हमारी फैमिलीज इससे अफेक्टेड है, यू नो इट। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं और आप जो है रोज़ाना के बेस पे वैसे ही हैंडल करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी हो या ना हो, इररिलेवेंट है कि मतलब है कि वो आपने हैंडल तो करनी है। अब पावे मैं कोई सलमान पे रह रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं डिफेंस में रह रहा हूँ, मतलब आई हैव टू हैंडल इट। तो द ओनली थिंग इज व्हिच वी आर मेकिंग इट कि वी आर जस्ट गोइंग विद अ स्ट्रेट हेड इनटू इट कि ये हमने काम तो करना है और उसका रास्ता निकालना है। और हमने कोई पहिया ईजाद नहीं कर रहे हैं हम भाई। मतलब मैं और आप तो उस लेवल पे है ही नहीं कि हम पहिया ईजाद कर सकें, ठीक है ना। तो पहिया तो लोगों ने ईजाद कर रहे हैं और वो उसको रिफाइन कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के ऊपर चढ़ना है पीछे, कि गाड़ी पे चढ़ के आपने उसके अंदर एक स्पेस क्रिएट करनी है क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए पाकिस्तान के अंदर। दैट इज़ अ टारगेट कि क्वालिटी हेल्थ केयर हो। और मेरा अपना एक पर्सनल जो वो है थिंकिंग है या आप विजन कह लें, वो ये है कि वो उसके बगैर नहीं होगी। हेलो सर। सर स्मार्ट डिवाइसेस किस हद तक सेल्फ मेडिकेशन में रोल प्ले कर रहा है? देखिए जितने ये डिवाइसेस हैं ना, ये हर जगह आपको यही बताएंगे कि वी आर नॉट हेयर फॉर एज अ डॉक्टर, दे ऑपरेट नहीं करे कोई भी डॉक्टर के लिए, ठीक है। इवन अगर मैं आपको चैट जीपीटी पे चले जाएं, आप सारी दें आप, तो वो आपको सबसे पहले ये कहेगा आई एम नॉट ए प्रोफेशनल डॉक्टर, ठीक है। और आपको बताएगा कि आपको दवाइयाँ बताएगा भी, ये भी नहीं कि दवाइयाँ नहीं बताएगा, ठीक है, लेकिन वो आपसे कहेगा कि अपने डॉक्टर से रजू करें। देखिए इसमें जो हम ये बात कर रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का रोल ख़त्म नहीं हो सकता। मेडिसिन तो आपके घर में आपके अगर चाचा भी होंगे जिनको थोड़ा सा पता होगा, वो भी आपको बता सकते हैं मेडिसिन कि बेटा ये काम हो गया तो आप ये ले लो, मेडिसिन ले लो। मतलब हमारे घर में लोग अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रहे होते हैं चीज़ों के ऊपर। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर ये चीज़ हम बहुत, देखिए हमने जितना भी काम हो रहा है, आपको जितनी भी मैंने डिवाइसेस बताई हैं, ये बेसिकली चीज़ें मेजर कर रही हैं या फिर एल्गोरिदम्स के बेसिस के ऊपर आपको बता रही हैं कि ये एल्गोरिदम है और ये वाली चीज़ें हैं, तो इसका ये मतलब है कि नतीजा निकल है, ठीक है। लेकिन साथ में वो ये कह रही हैं कि इसकी इंडोर्समेंट या इसको दिखाया आप डॉक्टर को दिखाएंगे। अब उसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपसे बात की कि मैं 1 लाख कंसल्टेशंस जो हैं वो चैटबॉट के अंदर फीड कर लूँ, मतलब एक डॉक्टर से कहीं ज़्यादा टेस्ट उसमें फीड कर लूँ, तो वो जो रिपोर्ट देगा वो प्लस एंड माइनस डॉक्टर के बराबर ही होगी, बल्कि बेहतर ही होगी डॉक्टर से। स्टिल उस पर स्टैंप नहीं होगी डॉक्टर की, स्टैंप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन। क्योंकि देखिए मशीनरी के अंदर जितनी बेस्ट से बेस्ट मशीनरी है ना, उसकी जो एफिकेसी है या जो उसकी एक्यूरेसी है वो होती है 98-99% के करीब। इट मीन्स कि देयर इज़ ए स्पेस ऑफ एन एरर। यू गॉट माई पॉइंट। मैं और आप तो नहीं कह सकते ना कि यार
मतलब है कि ये हम जो है 99 में फॉल कर रहे हैं, हो सकता है हम उस 1% में फॉल कर रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, तो अब जिस तरह की AI इंटेलिजेंट होता जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा है, और जैसे हम कह रहे हैं कि हम उस लेवल पे जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर जा रहे हैं, स्टिल इट्स वेरी फार अवे, मतलब वो कहने की बात यह है कि कोई जल्दी नहीं हो रहा, लेकिन एज ऑफ टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग देयर इज़ नॉट ए सिंगल मतलब है ऐप या वो जो आपको ये कहे कि जी कि वी आर द रिप्लेसमेंट ऑफ डॉक्टर्स। नोबडी कैन डू इट, नोबडी कैन डू। जबकि शायद मैं आपसे जिक्र करूँ कि चैट GPT ने US के जो मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं वो पास किए हुए, और बहुत मुश्किल एग्ज़ाम्स होते हैं वो, मतलब कोई आसान एग्ज़ाम्स नहीं होते। इट हैज़ पास दोज एग्ज़ाम्स ऑल्सो, इवन दैट कैन नॉट क्लेम कि दे कैन रिप्लेस द डॉक्टर। तो ये जितनी ऐप्स हैं जिनमें अगर लिमिटेड एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, मतलब जनरल पर्पस भी नहीं है, तो जैसे अगर आप ECG का कर रहे हैं तो वो सिर्फ ECG के मतलब है वो टेस्ट कर रहा है जिस पे ट्रेन हुआ हुआ है, ठीक है। आप डायबिटिक के कर रहे हैं, वो सिर्फ डायबिटिक के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है, तो इट मीन्स कि वो लिमिटेड है। लेकिन जब आपको डायबिटिक है तो डायबिटिक के साथ आपको और कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, मतलब एज अ सिंगल पर्सन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन डॉक्टर इज लुकिंग, डॉक्टर आपके एक टेस्ट नहीं कराता, डॉक्टर आपके मल्टीपल टेस्ट कराता है, बिकॉज योर बॉडी इज़ एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि अगर आपको एक चीज़ हो रही है तो दूसरे ऑर्गन पे उस पर क्या अफेक्ट हो रहा है, अ डॉक्टर इज इन अ बेटर पोजिशन टू टेल यू। मशीन की इसमें लिमिटेशंस हैं, मतलब दिस व्हाट वी हैव टू एजुकेट द पीपल ऑल्सो हु आर यूजिंग इट, कि डोंट टेक इट एज ए पेनेसिया फॉर एवरीथिंग, कि आप उसको ऐसा मत लें कि ये हर चीज़ को कर सकता है। यहाँ वैसे अमूमी तौर पे मैं सोचता हूँ यहाँ इस फोरम पे सेहत जो है वो काफ़ी हद तक उस पर कम ही गुफ्तगू हो पाई है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये मामला इतना हसास है सेहत का कि उस पर वही स्पीकर गुफ्तगू करें जो वाकई उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखते हो। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और ज़ाहिर है कि ये रवायती तरीका इलाज को साइड पर रख के जो जदीद ट्रेंड्स हैं उनके मुतल्लिक है, जो हमारा मुस्तकबिल भी है, और उन्हीं पे ही ख़ुसूसन अभी जो इकॉनमी की हालत है, ज़ाहिर है कि स्मार्ट सॉल्यूशंस ही की हमें ज़रूरत है, और वो टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, एंड वी होप कि इस मौजू पर मज़ीद भी गुफ्तगू हो, आप भी और दूसरे भी जो दोस्त हैं वो भी जो है इसमें दिलचस्पी लें, ऑडियंस भी ले, स्पीकर्स भी ले, क्योंकि जान है तो जान है। थैंक यू। थैंक यू।